हे देयर भाइयों, वापस से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो दिस इज द पार्ट 4 दैट यू आर वाचिंग एंड इस पार्ट में अपन कंप्लीट करने वाले हैं सम क्वेश्चंस काय के जस्ट जो पार्ट 3 में अपन ने कंप्लीट किया था। फॉर एग्जांपल लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट। तो इस वीडियो में तुम्हारे को सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे। एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, इफ यू आर वेल नोन विद क्वेश्चंस या फिर पाइथन अच्छे से आती है तुम लोगों को ऑलरेडी, तो इस वीडियो को तुम 1.5x पे देख सकते हो, तुम्हारे लिए थोड़ा आसान रहेगा। और रही बात एक और सवाल की कि बहुत से लोग बोल रहे थे भैया यार ये सीरीज में तो वही सब चीज़ें पढ़ा रहे हैं जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं। सो अपन लोग आगे जो अपन लोग चीज़ें करने वाले हैं दैट इज़ मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपन स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, अपन डेटा साइंस के लिए डेटा एनालिटिक्स पढ़ेंगे एंड देर आर मैनी मोर स्टफ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए अपने को कोई सी एक प्री रिक्विजिट लैंग्वेज चाहिए और उस लैंग्वेज के लिए मैं तुम लोगों को पाइथन पढ़ा रहा हूँ। पाइथन से अपन ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। सो दैट्स वाई पूरी की पूरी जो अपने को आगे की जर्नी कंप्लीट करनी है उसके लिए पहले पाइथन जरूरी है और यहाँ पे मैं तुम लोगों को पाइथन पढ़ा रहा हूँ। 14 तारीख तक अपनी पाइथन भी कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद अपन देखते हैं आगे बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी। ठीक है, तो डू वॉच दिस वीडियो फुल्ली और तुम लोगों को बिल्कुल मजा आने वाला है। लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब, ये सब चीज ज्यादा मैं बोलता नहीं हूँ, बट स्टिल इफ यू लाइक दिस वीडियो तुम लाइक कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं भाई अपन स्क्रीन पे। तो स्क्रीन पे वापस से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है भाइयों। और आज मैंने चश्मा पहन के बिल्कुल तैयार हूँ, बहुत ही अच्छा कंटेंट प्रिपेयर किया है तुम लोगों के लिए, क्योंकि अगर तुम लोगों ने लास्ट की 3 वीडियोस देख ली तो तुम्हें पता है ये चौथी वीडियो का ही क्यों होने वाली है, दैट इज एडवांस लॉजिक स्टफ ब्रो। तो अगर तुमने नहीं देखा फर्स्ट लॉजिक मेकिंग वाली वीडियो तो उसको ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसी के बाद अपन इसको देख सकते हैं, क्योंकि उसमें अपन लोगों ने लॉजिक समझाया कि किस तरीके से फॉर लूप को अपन यूज़ करते हैं, कहाँ पे वाइल लूप का यूज़ होता है और किस किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट एडवांस लॉजिक मेकिंग, जिसमें अपन लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं स्ट्रिंग के, लिस्ट के एंड डिक्शनरीज के। ठीक है, और वी विल ऑल्सो सॉल्व सम क्वेश्चन विद फंक्शंस। क्यों? क्योंकि देखो फंक्शन का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं होता, अपन किसी भी क्वेश्चन को फंक्शन के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो थी उसमें अपन लोगों ने क्या कंटेंट देखा था, जल्दी से देख लेते हैं। So this was the content we covered up in last video, function, string, list, tuple, dictionary, sets। तो ये देख लेना किस तरीके से सारी चीज़ें वर्क करती हैं। और अब आज उन्हीं सब चीज़ों पे अपन क्या करने वाले हैं, क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो वी विल सॉल्व सम क्वेश्चन ऑन फंक्शंस। तो क्वेश्चंस में दिखा देता हूँ कैसे होने वाले। फॉर एग्जांपल दिस इज स्ट्रिंग क्वेश्चंस। स्ट्रिंग के काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं, कैसे किसी स्ट्रिंग को सॉर्ट किया जाता है, क्या होता है, अरेंज कैसे करते हैं, कैसे किसी चीज़ को पिक आउट किया जाता है ना, एवरीथिंग। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव सम लिस्ट क्वेश्चंस। लिस्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी ज़्यादा ऑसम होने वाले हैं, मज़ा आ जाएगा तुम लोगों को। एंड देन वी विल डू सम डिक्शनरी क्वेश्चंस। इफ यू डोंट नो व्हाट इज डिक्शनरी, इन अदर लैंग्वेज डिक्शनरी को अपन हैश मैप कहते हैं। याद है वो कीज एंड वैल्यूज वाला पेयर, दैट्स इट। तो अपन लोग डिक्शनरी के भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस देखेंगे एंड देन वी विल सम अप दिस वीडियो। ओके, तो थोड़ी लंबी होने वाली वीडियो क्योंकि ऑब्वियसली काफी सारे क्वेश्चंस है, बट एंड तक जुड़े रहना, मजा जरूर आएगा तुम लोगों को, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर तुम्हारे को ऑलरेडी आता है क्वेश्चन तो भी देखो एक बार, मजा जरूर आएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन सबसे पहली चीज से, क्वेश्चन ऑन स्ट्रिंग से। एंड वी विल ऑल्सो इंक्लूड टपल एंड सेट। तुम बोल रहे हो भैया टपल्स और सेट भी पढ़ा था अपन लोगों ने, तो उसके क्वेश्चंस क्यों नहीं है? देखो टपल्स और सेट के कोई ऐसे स्पेसिफिक अलग से क्वेश्चंस नहीं बनते, इनका अपन यूज कर सकते हैं लिस्ट और डिक्शनरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन सेट दैट इज अबाउट स्ट्रिंग्स। तो अब सबसे पहले तो ऑब्वियसली अगर मैं एक क्वेश्चन सेट बनाना चाह रहा हूँ तो मैं एक नया वो बना दूंगा फोल्डर, और उस नए फोल्डर में मैं लिख दूंगा क्वेश्चंस एडवांस, और इसकी तुम्हारे को पूरी फाइल्स में भेज दूंगा। मैं जल्दी से लिखता हूँ शो मोर ऑप्शंस, ओपन विथ कोड। इस बार ओपन विथ वीएलसी मीडिया प्लेयर नहीं करूंगा मैंने कर दिया ओपन विथ कोड। और जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे मैंने नई फाइल बना ली, दैट इज main.py। मेन की जगह तुम कुछ भी नाम रख सकते हो। ठीक है, और प्लीज 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 पहले की सारी वीडियो जरूर देखना 3, तभी तुम ये वाली वीडियो पे अच्छे से फोकस कर पाओगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन, यहाँ पे मेरा एपिक पेन है, इस एपिक पेन के थ्रू मैं कुछ भी लिख सकता हूँ यहाँ पे, यू नो हाउ इट वर्क्स। ओके, ये देखो ऐसे ऐसे करके चलो, लेकिन खैर जब लिखना होगा तब लिखेंगे। तो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज प्रिंट स्ट्रिंग इन रिवर्स, इट्स लेंथ इन अपर केस, लोअर केस एंड कॉपी इनटू अनदर स्ट्रिंग। भैया एक क्वेश्चन का बोल के आपने 4 क्वेश्चन दे दिए। खैर ये मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है ये इसलिए लिखा है जिससे तुम्हारे को स्ट्रिंग का थोड़ा बहुत बेसिक रिवीजन भी हो जाएगा और पता लग जाएगा किस तरीके से अपन स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं, लेंथ, अपर केस, लोअर केस एंड कॉपी इनटू अनदर स्ट्रिंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो लेंथ से शुरू करेंगे, फिर अपर केस, लोअर केस और कॉपी करने से। ठीक है, तो लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है a इज इक्वल्स टू, मैं अपना नाम की जगह में लिख रहा हूँ SARTHA के सार्थक का नाम। ठीक है, नाउ लेट्स से दिस इज द स्ट्रिंग, और इसमें मेरे को दिख रहा है सारे के सारे लेटर्स क्या हैं, लोअर केस में। तो अगर मेरे को इसको अपर केस में कन्वर्ट करना है, यू जस्ट हैव टू यूज वन फंक्शन एंड दैट फंक्शन इज अपर, UPPER अपर।
ठीक है। और अपर फंक्शन कोई फंक्शन नहीं है, इट इज अ मेथड। तो मेथड को कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले अपन अपना नाम लेते हैं जो वेरिएबल है, उसके आगे लगा देते हैं डॉट अपर। मेथड्स क्या करते हैं, ये इसको एज एन ऑब्जेक्ट देखते हैं। अभी तुम्हारे को एकदम से चीज समझ नहीं आएगी, बट जब अपन लोग ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा क्यों ए डॉट अपर लिखा जाता है। ठीक है, तुमने लिखा ए डॉट अपर, तुमने इसको रन किया और तुम जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे क्या हो गया, सारे के सारे लेटर अपर केस हो गए। और हाँ, रन पाइथन फाइल करेंगे अपन, तुम देख सकते हो सारे लेटर्स क्या हो गए, अपर केस। तो दैट सिंपल। फिर उसके बाद अपन ने देखा लोअर केस। लोअर केस के लिए भी कुछ नहीं, ए डॉट अपर की जगह क्या लिख देंगे, ए डॉट LOWER लोअर, दैट्स इट। ठीक है, अब ऑलरेडी सारे लोअर केस है तो लोअर केस ही रहेंगे, अगर अपर केस होते तो ऑटोमेटिक लोअर केस। चलो ये लो दिखा देता हूँ, मैंने H कैपिटल कर दिया और साथ साथ ए कैपिटल कर दिया। तो एच और ए जो अपर केस थे उनको वो ऑटोमेटिक केस में कर देगा, लोअर केस में कन्वर्ट। एंड वंस आई रन दिस, तुम देख सकते हो सार्थक लोअर केस में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, एंड कॉपी इनटू अनदर स्ट्रिंग। कॉपी करना बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग पच्ची नहीं करेंगे अपन। a इज इक्वल्स टू हेलो, ठीक है, एंड b इज इक्वल्स टू a। तुम्हें पता है अभी क्या हुआ, b के अंदर a कॉपी हो चुका है। तुम्हें मजाक लग रहा है, b के अंदर a कॉपी हो चुका है, ये लो प्रिंट b। ठीक है, अगर मैंने इसको रन किया, लियो भाई b की वैल्यू भी क्या हो चुकी है, हेलो। सो दैट सिंपल, कभी भी अगर कॉपी करना हो तुम इस तरीके का यूज कर सकते हो। b इज इक्वल्स टू ए डॉट कॉपी नहीं होता ऐसा कुछ, कॉपी ऑफ ए, नहीं ये भी नहीं होता। तो ज्यादा टेंशन की बात नहीं है, जब भी तुम्हें कॉपी करना हो b इज इक्वल्स टू ए लिख दो एंड दैट्स इट, यू हैव कॉपीड योर स्ट्रिंग इनटू अनदर स्ट्रिंग। तो जो b का डेटा टाइप था वो ऑटोमेटिक क्या बन चुका है, स्ट्रिंग बन चुका है। सो दिस इज एन इजी स्टफ जो तुम लोगों को समझ आना चाहिए। एंड फाइनली द लास्ट थिंग इज लेंथ। तो लेंथ कैसे निकालते हैं, लेंथ तो बहुत ही ईजी है, तुम लोगों को भी शायद से पता होगी। a इज इक्वल्स टू AKARSH, मैंने अपना नाम लिख दिया और बाहर लिख दिया, पता नहीं क्यों मैंने लिख दिया AKARSH। और इसकी अगर मेरे को लेंथ फाइंड करनी है तो बहुत ही इजीली मैं क्या कर सकता हूँ, प्रिंट लेंथ ऑफ ए, दैट्स इट ब्रो। लेंथ ऑफ ए से क्या होता है, अपने को किसी भी जो भी मेरे पास अपनी स्ट्रिंग है उसके सारे कैरेक्टर्स का काउंट पता लग जाता है। कितने कैरेक्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं। मैंने इसको रन किया तो तुम्हारा आंसर देख सकते हो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। सो दिस इज हाउ यू फाइंड द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। नाउ द फाइनल थिंग इज प्रिंट स्ट्रिंग इन रिवर्स। क्या लिखा है, प्रिंट स्ट्रिंग इन रिवर्स। ठीक है, अब इसके दो मेथड्स होते हैं, दोनों को बताऊंगा। एक में मैं फॉर लूप का यूज करूंगा और एक में मैं पता है क्या यूज करने वाला हूं, अपना सिंपल सा मेथड, दैट इज स्लाइसिंग मेथड। ठीक है, तो लेट्स से दिस इज द स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का नाम है, यार क्या लिखूं, मैं लिख देता हूं BROTHER, ब्रदर। ठीक है, तो ब्रदर का रिवर्स क्या होगा, REHTORB, मतलब ऑब्वियसली अजीब से कुछ नाम बनेगा, लेकिन मुझे इसको अगर रिवर्स करना है तो कैसे कर सकता हूँ। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ यू डोंट रिमेंबर दिस थिंग, मैंने तुम्हारे को बताया था कोई भी अगर स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग में होती है इंडेक्सिंग। क्या होती है, अपनी इंडेक्सिंग वर्क करती है। मतलब BROTHER अगर लिखा है, सो दिस इज व्हाट, 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। नाउ आई नो हर एक लेटर का एक पर्टिकुलर इंडेक्स होता है और इंडेक्स कैसे स्टार्ट होता है, 0 से लेके जहां तक मेरे वर्ड्स हैं सबके इंडेक्स होते हैं। अब भाई मेरे को करना है क्या, इसको रिवर्स करना है, तो मैं लास्ट इंडेक्स से चलाऊंगा, कहां तक, फर्स्ट इंडेक्स तक चलाऊंगा। और जैसे जैसे मैं लास्ट इंडेक्स से फर्स्ट इंडेक्स तक अपने सारे लेटर्स को लेता जाऊंगा, उसको कहीं जगह पे सेव करता जाऊंगा। सो इफ यू डोंट नो कहां सेव करूंगा, एक नए वेरिएबल में सेव कर दूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताओ मैं 6 को एक्सेस कैसे करूंगा। मेरे को एक फॉर लूप चलाना पड़ेगा, फॉर आई इन, मैं यूज करूंगा रेंज फंक्शन का, और रेंज फंक्शन के अंदर मैं स्टार्ट करूंगा 6 से। ठीक है, नाउ अब अगर मेरे को 6 से स्टार्ट करना है तो मेरे को स्पेसिफिकली क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा। बट व्हाट इफ मेरे को लेंथ ही नहीं पता मेरे उसकी, कि भाई मेरे पास कितने लेटर है, आई डोंट नो। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत सिंपल सा टास्क है, मैं पता लगा सकता हूं मेरे पास कितने लेटर्स हैं। आई हैव हाउ मेनी लेटर्स, 1 2 3 4 5 6 7 लेटर्स हैं। ठीक है, तो अगर मैंने लिखा लेंथ ऑफ ए, इससे मेरे को रिजल्ट क्या मिलेगा, इसका रिजल्ट आएगा 7। बट मेरे को 6 से स्टार्ट करना है, क्यों, क्योंकि जब भी मैं अपनी इंडेक्सिंग की बात करता हूँ 0 से स्टार्ट होकर 6 तक जाती है। तो उसके लिए सिंपली मेरे को एक लॉजिक पुट करना है कि जब भी मेरे को रिवर्स लूप चलाना है तो मैं स्टार्ट करूंगा कहां से, लेंथ ऑफ ए से,
और लेंथ ऑफ ए तो 7 होता है, लेकिन मुझे 6 से स्टार्ट करना है, तो लेंथ ऑफ ए -1 से मैं स्टार्ट करूँगा। कहाँ से स्टार्ट करूँगा? लेंथ ऑफ ए -1 से। फिर मैं कॉमा लगाऊँगा और जाना कहाँ तक है मुझे? 0 तक जाना है। अब खुद सोचो, थोड़ा-सा दिमाग लगाओ। पुरानी अगर तुमने वीडियोज़ देखी, तुम्हारे को ये लॉजिक पता होगा। इफ यू वांट टू गो माइनस में, मतलब पीछे जाना चाहते हो, तो अगर तुमने लिखा 0 तो लूप कहाँ तक चलेगा? 1 तक चलेगा। अगर तुमने लिखा 2 तो कहाँ तक चलेगा? 3 तक चलेगा, मतलब +1 तक चलेगा। ठीक है? तो अब अगर मेरे को ले जाना है 0 तक, तो मुझे ऑब्वियसली कहाँ तक लिखना पड़ेगा? -1 तक लिखना पड़ेगा। सो दिस इज द सेकंड, क्या बोल सकते हैं, अपना स्टॉप पॉइंट। तो स्टॉप पॉइंट इज -1। और स्टेप्स हमेशा क्या होंगे? ऑब्वियसली स्टेप्स भी मेरे होंगे -1 के। क्यों स्टेप्स होंगे -1 के? अरे भाई खुद सोचो ना यार, 6 से तुम 0 साइड पे जा रहे हो, तो 6 में पहले -1 करोगे तब 5 पे पहुंचोगे, 5 में -1 करोगे तब 4 पे पहुंचोगे, तो इसलिए स्टेप्स मेरे ऑब्वियसली क्या होंगे? -1। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट योर रेंज इन रिवर्स ऑर्डर, अगर तुम्हारे को रिवर्स में जाना है किसी भी स्ट्रिंग के। तो इस चीज को अगर तुम नहीं समझ पाए तो कम से कम 3-4 बार वापस से रिवाइंड करके देखो, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन स्ट्रिंग। बाद में कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे पैलिंड्रोम हो गया या फिर स्ट्रिंग को रिवर्स करने वाली क्वेश्चंस हो गए, तो उन सब में इस चीज का यूज जरूर आता है। तो हमेशा किस पे फोकस करना है? अपने इंडेक्सिंग पे फोकस करना है। स्ट्रिंग के किस पे? इंडेक्स पे फोकस करना है जब भी मैं रिवर्स जा रहा हूं। तो चलो ठीक है भैया, आपने इतना बोल दिया, और अब एक लूप बना देता हूं मैंने लिखा फॉर आई इन रेंज ऑफ, मैंने स्टार्ट कहां से किया? बिल्कुल लास्ट से। तो लास्ट से स्टार्ट करने के लिए मैंने क्या बोला था? लेंथ ऑफ ए -1। सही है। मेरे को जाना कहाँ तक है? 0 तक जाना है, तो ऑटोमेटिक मुझे क्या लिखना पड़ेगा? -1, तभी मैं 0 तक जा पाऊंगा। ठीक है। फिर अगर मेरे को स्टेप्स की बात करनी, तो स्टेप्स भी कितने लेने पड़ेंगे? -1 के स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जैसे ये वाला पूरा टास्क कंप्लीट करूंगा, मैं क्या कर दूंगा? प्रिंट आई। अगर अभी मैंने आई प्रिंट किया, देखो क्या होगा। प्रिंट आई किया तो बिल्कुल देखो 654 3 2 1, और अगर मैं देखूं 654 3 2 1 क्या है? इसके इंडेक्स हैं। अब इसके इंडेक्स तो मेरे को पता चल गया। अगर इंडेक्स के थ्रू मेरे को मतलब किसी भी एलिमेंट को प्रिंट करना है, जैसे ए के इंडेक्स है 654 3 2 1, तो मेरे को सिंपल क्या लिखना पड़ेगा? ए ब्रैकेट आई। अगर तुमने ए ब्रैकेट आई लिखा और इसको रन किया, तो तुम देख सकते हो REHTORB, तो तुमने रिवर्स कर दिया। अब जब रिवर्स कर ही दिया है तुमने, तो एक काम और कर दो, इसको इस तरीके से तो प्रिंट नहीं करना, मुझे एक बिल्कुल अलग सेपरेट लेटर प्रिंट करना है। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? b इज इक्वल्स टू एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना सकते हो। क्या बना दी तुमने? एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दी। अब इस एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर क्या करोगे तुम? इन सारे लेटर्स को जोड़ते जाओगे। तो प्रिंट करने की जगह कभी भी किसी एक नई चीज में जोड़ना रहता है, नई स्ट्रिंग में कुछ नए नए लेटर्स या फिर अल्फाबेट्स जोड़ने पड़ते हैं, तुम्हें यूज करना पड़ता है किसका? कॉन्कैटिनेशन का। नाउ हाउ कॉन्कैटिनेशन वर्क्स? बहुत ही सिंपल। अभी के लिए बस मैं एक जल्दी से बताता हूँ कॉन्कैटिनेशन कैसे वर्क करती है। ए इज इक्वल्स टू हेलो और बी इज इक्वल्स टू वर्ल्ड। ठीक है। और अगर मेरे को इन दोनों को साथ में जोड़ना है किसी एक नए वेरिएबल में, तो सी इज इक्वल्स टू मैं क्या कर सकता हूँ? ए प्लस बी। अगर मैंने सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी कर दिया और फिर मैंने क्या करा? प्रिंट करा सी को, तो तुम देखना क्या होगा। ये मैंने रन किया और तुम देख सकते हो क्या प्रिंट हुआ? हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। सो दिस इज एन इजी टास्क। ए और बी को तुम किस तरीके से कॉन्कैटिनेट करते हो, इस जो प्लस का साइन है इसको अपन बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। ठीक है। तो चलो कॉन्कैटिनेशन मुझे पता चल गई कैसे करना है। तो दिस वाज माय क्वेश्चंस। मैं हर बार एक एक लेटर को टारगेट करता जा रहा हूँ और हर एक लेटर को कहाँ जोड़ता जाऊंगा? बी के अंदर। तो बहुत ही सिंपल, बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए ऑफ आई, या फिर तुम बी प्लस इक्वल्स टू ए ऑफ आई लिख सकते हो, सेम वर्क करेगा। जब तुमने ये कर दिया, फाइनली व्हाट विल यू डू? प्रिंट बी। और जैसे ही तुमने इसको रन किया, तुम देख सकते हो क्या हो रहा है? ब्रदर का रिवर्स प्रिंट हो रहा है REHTORB। सो दैट्स इट। दिस इज हाउ यू क्रिएट अ फॉर लूप जिसमें अपन उल्टा चलते हैं अपनी स्ट्रिंग के ऊपर। ठीक है। और उल्टा चलते चलते मैं हर एक लेटर को कॉन्कैटिनेट या फिर जोड़ता जाता हूं किसके अंदर? बी के अंदर। ठीक है। सो दिस इज द बेसिक्स ऑफ हाउ यू डू रिवर्स। ठीक है। तो इसको मैं फर्स्ट क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली दिस इज द मेन पार्ट। अपर केस लोअर केस वो सब तो बहुत ही बेकार से क्वेश्चंस थे, सबको पता ही है। तो मैंने कर दिए फर्स्ट, और ये अपना हो चुका है फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अच्छा, और एक चीज़ और, मेरे को एक और चीज़ बता देता हूँ। एक और बहुत सिंपल तरीका होता है रिवर्स प्रिंट करने का। अब तुम बोलोगे भैया इतनी मेहनत क्यों करवाई? लॉजिक के लिए मेहनत करवाई। अगर तुम रिवर्स करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो। प्रिंट ए कॉलन कॉलन -1। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ना स्टार्ट पॉइंट सेट किया, ना ही मैंने एंड पॉइंट सेट किया, और मैं रिवर्स में जा रहा हूँ, तो ऑटोमेटिक मेरा पाइथन समझ जाता है कि ही वांट्स टू गो इन रिवर्स ऑर्डर, और इसको वो प्रिंट कर देगा। ये देखो, ब्रदर का रिवर्स पूरा पूरा प्रिंट हो रहा है। तो दिस इज ऑल्सो यू हाउ यू कैन प्रिंट रिवर्स। ठीक है। बट मेनली अपन को किस चीज़ पे फोकस करना है? मेनली अपने को फोकस करना है, ये सॉरी मैंने प्रिंट स्क्रीन कर दिया। मेनली फोकस करना है
इस वाले लॉजिक पे, ठीक है। तो आई होप तुम्हारे को ये वाला लॉजिक समझ आया हो। अब अपन बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में, और सेकंड क्वेश्चन का लॉजिक जल्दी से समझते हैं। अरेंज स्ट्रिंग कैरेक्टर्स सच दैट लोअर केस लेटर शुड कम फर्स्ट इन अनदर स्ट्रिंग। चलो मैं तुम्हारे को एक एग्जांपल देता हूँ। जब मैं पाइथन प्रोग्रामिंग करता था तो काफ़ी बार भैया मेरे को क्वेश्चंस करवाते थे, दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस वर ऑब्वियसली देयर। तो मैं हमेशा पता है क्या ट्राई करता था, मैं पहले खुद से ट्राई कर लिया करता था। मैं घर जाता था, जो भी मेरे पास शीट पड़ी थी मैं उसमें सारे क्वेश्चन खुद से ट्राई करके आता था। बन रहे हैं नहीं बन रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं दिमाग में लॉजिक लगाने की कोशिश करता था। नहीं बना अगले दिन भैया वैसे ही बता देंगे, अगर बन गया तो भाई मैंने और अच्छे काम कर लिया, बिना बताए बना लिया। तो तुम लोगों को भी मैं एक थोड़ा सा वो देना चाहूँगा एडवाइस, कि जैसे ही तुम ये क्वेश्चन देखा करो, पॉज कर दो वीडियो को और खुद से एक बार ट्राई करो। अगर बन गए सो वेल एंड गुड, और अगर नहीं बने तो वापस से तुम देख ही सकते हो। और एक चीज़ और, इस वीडियो को थोड़ा सा 1.5 पे देखना, क्योंकि दीज आर क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज। अगर तुम्हें आता होगा तो तुम इजीली कर लोगे, ठीक है। अरेंज स्ट्रिंग कैरेक्टर सच दैट लोअर केस लेटर शुड कम फर्स्ट इन अनदर स्ट्रिंग। देखो #2। अब यहाँ पे बहुत एक सिंपल बात समझो। लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है, कैपिटल नहीं लिखूंगा मैं, a is equals to, and that string name is, let's say, yo, BROTHER, how are you, ठीक है। तो जैसे कि तुम देख सकते हो, यो ब्रदर हाउ आर यू स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास काफी सारे लेटर्स हैं, और कुछ कुछ अपर केस हैं और कुछ कुछ लोअर केस हैं। तो मुझे करना क्या है, इन सारे के सारे अपर केस नहीं, क्या लिखा था क्वेश्चन में, लोअर केस को ना, लोअर केस लेटर्स, हाँ। तो सारे के सारे लोअर केस लेटर्स जो हैं, जैसे बी, ये ROTHOW, और फिर ये ARE, इन सबको मेरे को क्या करना है भाई, इन सबको अरेंज करना है सबसे पहले, और बाकी सारी चीजें सबसे लास्ट में आ जाए। तो बहुत सिंपली तुम सोचो, तुम्हारे को करना क्या पड़ेगा, तुम अपने हर एक लेटर पे सबसे पहले जाओगे, ठीक है। तुम वाई पे गए, तुमने देखा भाई ये लोअर केस है क्या, अगर ये लोअर केस हुआ तो तुम इसको कहाँ कर दोगे, बी एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाऊंगा इसके अंदर जोड़ दोगे, ठीक है। फिर तुम ओ पे गए, तुमने देखा ये भी लोअर केस है, इसमें जोड़ दो, ओ को भी जोड़ दो लोअर केस में। फिर तुमने देखा बी जो है वो है अपर केस, है अपर केस। तो तुमने बोला अगर मेरे पास एक अपर केस आ गया तो मैं बी के अंदर कॉन्कैटिनेट या फिर बी के अंदर नहीं जोड़ूंगा, लेकिन अगर लोअर केस आ गया वापस से तो मैं फिर से जोड़ दूंगा बी के अंदर। तो बहुत सिंपली मेरे को करना क्या है, एक लूप चलाना है जिसमें मैं हर एक लेटर के ऊपर एक एक करके जाऊंगा। अगर मुझे लोअर केस मिला तो मैं बी के अंदर जोड़ दूंगा, और अगर अपर केस मिला तो मैं बी के अंदर नहीं जोड़ूंगा। तो पहले इतना टास्क अपन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। सिंपली इतना टास्क अगर कंप्लीट करना है तो मुझे पता है मैं कैसे किसी एक एक लेटर पे जा सकता हूँ, कैसे, फॉर आई इन ए करके, ठीक है। तो अगर तुम्हें नहीं पता ही मैंने कैसे लिख दिया फॉर आई इन ए, तो प्लीज रिकमेंड कर रहा हूँ पिछली वीडियो देखो, तभी तुम्हारे को समझ आएगा, ठीक है। तो मैंने जैसे लिखा फॉर आई इन ए, आई नो मैं हर एक लेटर पे एक एक करके जाता जा रहा हूँ। मैं जैसे जैसे एक एक लेटर पे जाऊंगा मेरे को बस चेक करना है क्या ये अपर केस है या फिर लोअर केस है। सो इफ यू डोंट नो हाउ यू चेक अपर केस और लोअर केस, तो तुम सबसे पहले तो जा सकते हो कहाँ पे, अपनी पाइथन की। खैर मुझे पता है डॉट इज अपर डॉट इज लोअर एक फंक्शन होता है, बट इफ यू डोंट नो तो यहाँ पे अब तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। तुम लिख सकते हो पाइथन स्ट्रिंग मेथड्स, ठीक है। तो तुम्हारे को बहुत सारे मेथड्स दिखेंगे और उसमें से एक दिखेगा डॉट अपर डॉट लोअर, या फिर डॉट इज अपर डॉट इज लोअर, दिख रहा है यहाँ पे इज लोअर। रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग आर लोअर केस, या फिर अपन बोल सकते हैं इज अपर रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग आर अपर केस। चलो ठीक है भैया, आपने बोल दिया इज अपर और इज लोअर से अपन चेक कर सकते हैं कि जो भी मेरी स्ट्रिंग है वो लोअर केस है या फिर अपर केस है। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मेरे को बताओ आई के अंदर क्या आएगा। आई के अंदर आएगा वाई, ये वाला वाई आएगा आई के अंदर, आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि सबसे पहली बार जब लूप चलेगा तो सबसे पहला कैरेक्टर वाई आ जाएगा। मैंने बोल दिया कि भाई अगर मेरा वाई, इफ आई जो है जिसके अंदर वाई है, डॉट इज LOWER, अगर मेरा जो आई है वो लोअर केस है, और ये इज लोअर कहाँ से मैंने देखा, इज लोअर मैंने देखा कहाँ से, एक सेकंड दिखा देता हूँ, यहाँ से इज लोअर से, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, इज लोअर से, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन का मैंने यूज कर दिया, मेथड का यूज कर दिया। तो मैंने बोला इफ आई डॉट इज लोअर अगर छोटा है तो तुम उसको एक नए वेरिएबल में कॉन्कैटिनेट कर दो। तो नया वेरिएबल लेट्स से मैंने बनाया बी एम्प्टी, और वो फॉर लूप के बाहर बनाया ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया, बी प्लस इक्वल्स टू, या फिर चलो बी इज इक्वल्स टू बी प्लस आई, ठीक है।
और ऐसे ही अब मैं क्या करूँगा, ये लूप बार-बार चलता जाएगा, आई के अंदर आएगा वाई, फिर आएगा ओ, फिर वापस से ओ, फिर आएगा स्पेस आएगा, फिर स्पेस के बाद आएगा कैपिटल बी। अब जैसे ही कैपिटल बी आएगा तुम्हें पता है ये इफ स्टेटमेंट रन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं चेक करूँगा इफ कैपिटल बी डॉट इज़ लोअर, अगर ये लोअर केस है तो ही अंदर आना, और ऑब्वियसली मुझे दिख रहा है बी इज़ नॉट अ लोअर केस लेटर, तो इसको अपन स्किप कर देंगे। ऐसे जितने भी अपर केस है सारे के सारे स्किप हो जाएंगे, और जितने लोअर केस हैं वो सब कहाँ प्रिंट हो जाएंगे, बी के अंदर प्रिंट हो जाएंगे। तो चलो भैया, अगर मैंने ये वाला टास्क कंप्लीट कर लिया तो अगर मैं करूँगा प्रिंट बी तो कैसा प्रिंट होने वाला है, ये देखो। तुम देख सकते हो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ लोअर केस लेटर है, ना बी है इसमें, ना एच है, ना वाई है, ना एच ई आर है, कुछ भी अपर केस नहीं है। तो भैया लेकिन ये क्वेश्चन तो अधूरा छूट गया। मैंने बोला क्यों अधूरा छूट गया? तुमने बोला भैया हमें एक ऐसी स्ट्रिंग बनानी थी जिसमें पहले लोअर केस आ जाए और फिर उसके बाद अपर केस आ जाए। बिल्कुल सही, तुमने बिल्कुल सही बोला, कोई गलती नहीं है तुम्हारी। अब यहाँ पे अपन करेंगे क्या पता है, अपन करेंगे बहुत ही सिंपल सा टास्क। जैसे अपन लोगों ने एक फॉर लूप लगाया था किसके लिए, लोअर केस के लिए, वैसे ही एक और फॉर लूप लगाएंगे किसके लिए, अपर केस के लिए। तो अपर केस के लिए फॉर लूप लगाना इज रियली इजी, सेम टू सेम पूरा लिखो और लोअर की जगह क्या लिख दो, अपर। तो इन टेक्निकलिटी अगर मैं देखा हूं तो ये वाला लूप क्या करेगा, सारे लोअर केस को बी के अंदर डाल देगा, और ये वाला लूप क्या करेगा, सारे के सारे अपर केस को बी के अंदर डाल देगा। तो पहले आ गए सारे लोअर केस, फिर आ गए सारे अपर केस, दैट्स इट, दिस इज सो इजी। तुमने इसको रन किया और तुम देख सकते हो यू रॉट पता नहीं क्या बन गया, लेकिन सारे के सारे अपर केस बिल्कुल आखिरी में आ गए और सारे के सारे लोअर केस स्टार्टिंग में आ गए। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन, एम आई राइट? सो दिस इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब एक बहुत अच्छी सी चीज़ बताना चाहूँगा तुम लोगों को, ये होमवर्क है। होमवर्क के लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे को हर एक लेटर को हर एक लेटर में ऐसा करना है कि भाई ये पूरा वो हो जाए, एच ई आर पहले आ जाए और पी आर ओ टी इधर आ जाए, और हर चीज़ करनी है, ठीक है। मतलब इसका ऐसा रिजल्ट आना चाहिए, बी इज इक्वल्स टू, यो तो वैसे का वैसे ही रहेगा, फिर इसमें क्या होगा, आर ओ टी, क्योंकि स्मॉल लेटर्स आर ओ टी, फिर बी एच ई आर, ठीक है। फिर इसमें होगा ओ डब्ल्यू, क्योंकि स्मॉल लेटर्स ओ हैं, और फिर एच यहाँ पे आ जाएगा। आर तो वैसे का वैसे ही रहेगा, सारी लोअर केस है। और वाई ओ यू में वाई ओ यू और वाई इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन, जिसको तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ, तुम्हारे को ट्राई करना है करने का। और इसके लिए मैं तुम्हारे को थोड़ा सा एक हिंट भी दे देता हूँ। हिंट में तुम एक लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। लिस्ट का इस्तेमाल कैसे करोगे, तुम्हें कुछ नहीं करना है। इफ यू डोंट नो, यू कैन क्रिएट अ लिस्ट सेपरेटिंग बाय स्पेसेस। मतलब अगर तुमने लिख दिया बी इज इक्वल्स टू ए डॉट एस पी एल आई टी स्प्लिट फंक्शन, क्या यूज किया मैंने, स्प्लिट फंक्शन का अगर मैंने यूज किया, और फिर अगर तुमने करा प्रिंट बी और फिर रन किया, तो तुम्हारे को इस तरीके से एक लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब तुम्हारे पे मैं छोड़ रहा हूँ, मैंने बहुत अच्छी खासी हिंट दे दी है, तुम्हारे को पता है एक एक लेटर को कैसे तुम टारगेट कर सकते हो, यू नो एवरीथिंग, ठीक है। और अगर नहीं भी बना तो आखिरी में बाद में जब अपन वीडियोस बनाएंगे और एडवांस क्वेश्चन की, तो ये वाले क्वेश्चंस भी मैं कवर अप कर दूंगा, ठीक है। तो चलो तुम्हारे लिए एक होमवर्क भी हो गया, और हाल फिलहाल तुम्हें पता चल गई किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो लो भाई, इसको मैंने कर दिया क्या, स्किप स्किप बोल रहा हूँ, सॉरी, कमेंट आउट। अब बात करते हैं जल्दी से भाई अपन अपने थर्ड क्वेश्चन पे, और देख लेते हैं व्हाट इज आवर थर्ड क्वेश्चन। आ गया भाई क्वेश्चन ना, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, अरे वाह, थर्ड क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, मजा आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन करने में। काउंट ऑल लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल सिंबल्स फ्रॉम अ गिवन स्ट्रिंग। काफी बढ़िया सवाल है। अपने को एक स्ट्रिंग दी रहेगी, उसके अंदर क्या क्या होने वाला है, अपने लेटर्स होंगे, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी सारे होंगे, अपने नंबर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। अपने स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, हैश टैग और ये सब सारी चीज़ें, परसेंटेज और ये सब। तो अपने को क्या करना है, इन सबको काउंट करना है। जैसे कि तुम देख सकते हो तुम्हारे पास ये इतनी बड़ी सी एक स्ट्रिंग है, और इसके अंदर कैरेक्टर्स भी हैं, 3 डिजिट्स हैं, और सिंबल 4 है। 3 डिजिट का है 2 6 और 5, दीज आर माई 3 डिजिट्स कैरेक्टर्स एंड सिंबल्स, इन सबको काउंट करना है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा सवाल है, मज़ा आएगा इसको सॉल्व करने में, तो जल्दी से अपन इसको अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये सही रहेगा, है ना, कॉपी, और ये मैंने यहाँ पे कर दिया पेस्ट। अब ये गिवन विवन नहीं लिखना इसमें, इसको हटा के अपन लिख सकते हैं एस टी आर, सिर्फ एस टी आर, ठीक है। सो दिस इज माई स्ट्रिंग, और इस स्ट्रिंग के अंदर मुझे काउंटिंग करनी है किसकी, अपने
कैरेक्टर्स की। तो अब एक बात बताओ, कभी भी मुझे किसी चीज़ को काउंट करना रहता है तो किसी एक वेरिएबल में उसकी काउंटिंग सेव करूंगा। तो लेट्स से यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल बना लेता हूँ। 3 वेरिएबल काय के होंगे? एक होगा भाई कैरेक्टर्स का, एक होगा डिजिट्स का, और एक होगा स्पेशल कैरेक्टर्स का। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया CHR इक्वल्स टू 0। कोई भी दिक्कत? कैरेक्टर्स अभी मेरे पास 0 है। फिर मैंने लिखा DIG मीन्स डिजिट्स इज इक्वल्स टू 0, मेरे पास 0 डिजिट है। और फाइनली मैंने लिख दिया SPCHR मतलब स्पेशल कैरेक्टर्स, जो ये होता है ना एक्सक्लेमेशन मार्क, @ हैशटैग और ये सब, इनकी भी वैल्यू कितनी है? मेरे पास 0 है। अब देखो, करना कुछ नहीं है, मेरे को हर एक लेटर को चेक करना है। अब चेक कैसे करूंगा? चेक करने के लिए सबसे पहले मैं हर एक लेटर के ऊपर एक एक करके जाऊंगा, अपना फॉर लूप चलाऊंगा। ठीक है, फिर हर एक लेटर को चेक करूंगा क्या वो कैरेक्टर है। अगर वो कैरेक्टर निकला तो मैं कैरेक्टर में +1 कर दूंगा। अगर वो डिजिट निकला तो मैं डिजिट्स में +1 कर दूंगा। और अगर दोनों ही नहीं निकले तो मैं किस में +1 कर दूंगा? स्पेशल कैरेक्टर्स में। तो मेरे को बहुत सिंपली एक लूप चलाना है। मैं लिखूंगा फॉर आई इन str। चलो ठीक है भैया, मैंने फॉर आई इन str करके लूप चला दिया। अब इसके अंदर मेरे को करना क्या है? मुझे बस चेक करना है अपने कैरेक्टर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो भैया कुछ ऐसा मेथड बताओ जिससे मैं हर एक लेटर को देख सकूं कि कैरेक्टर है या फिर ये डिजिट्स है। मैंने क्या बोला? स्ट्रिंग मेथड्स। देयर आर मेनी स्ट्रिंग मेथड्स, और इसमें तुम्हारे को कुछ ना कुछ दिख ही जाएगा। तो सबसे पहले मेरे को दिख रहा है डॉट इज डिजिट करके, दिख रहा है यहाँ पे डॉट इज डिजिट। मुझे लिख रहा है रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग्स आर डिजिट्स। मतलब मेरे को पता चल जाएगा कि सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या हैं? डिजिट है। तो चलो भाई इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाए। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे लिखना है क्या? इफ आई डॉट इज DIGI डिजिट। ठीक है, जैसे कि तुम देख सकते हो यहाँ पे इस डिजिट था, एक मेथड था, तो मैंने लिख दिया अगर मेरा आई, जो भी मैं कैरेक्टर ले रहा हूँ, वो डिजिट आया तो तुम कहाँ पे प्लस कर देना, काउंटिंग कहाँ बढ़ाना, DIG इक्वल्स टू DIG +1। दैट्स इट। ठीक है, अगर डिजिट मिला तो मैं डिजिट में एक काउंटिंग बढ़ा दूंगा। नाउ व्हाट इफ मेरे को कैरेक्टर फाइंड करना है? तो कैरेक्टर फाइंड करने के लिए भी मैं नीचे जाऊंगा, थोड़ा थोड़ा जाता जाऊंगा। तो तुम्हें दिख रहा होगा डॉट इज अल्फा। अल्फा क्या होता है? रिटर्न्स ट्रू इफ ऑल कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग आर इन दी अल्फाबेट। ठीक है, बहुत सिंपल। तो मैंने लिख दिया एलिफ, अगर भाई मेरा नंबर मतलब मेरा जो भी कैरेक्टर आया वो डिजिट नहीं निकला तो मैं क्या करूंगा? इफ आई डॉट इज ALPHA, तो वो अल्फाबेट हो सकता है। और अगर अल्फाबेट भी नहीं निकला तो मैं उसको स्पेशल कैरेक्टर्स में देख लूंगा। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया CHR इक्वल्स टू CHR +1। तुम समझ रहे हो ना मैं +1 क्यों कर रहा हूँ? +1 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं काउंटिंग कर रहा हूँ। जैसे ही मेरे को एक मिला मैंने +1 कर दिया डिजिट में, मुझे दूसरा मिला फिर से मैंने +1 कर दिया, 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। ऐसी कैरेक्टर में भी +1 करता जाऊंगा। ठीक है, नाउ फाइनली इज अल्फा के बाद लास्ट चीज बताओ। अब तुम बोलोगे भैया स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए क्या फंक्शन होता है? अगर मैं यहाँ पे मेथड्स में देखूंगा तो देयर इज नो फंक्शन अबाउट स्पेशल कैरेक्टर्स। ठीक है, कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं है जो स्पेशल कैरेक्टर्स को बता चुके, या फिर कोई भी ऐसा मेथड नहीं है जो स्पेशल कैरेक्टर बता सके। फिर भैया क्या करेंगे यार? अपन तो फिर फंस गए। बिल्कुल नहीं फंसे दोस्त। कभी भी अगर तुम एक स्ट्रिंग बनाते हो इस तरीके से, तो तुम या तो भाई उसमें क्या लिख सकते हो? अल्फाबेट्स लिख सकते हो, या तो तुम नंबर्स लिख सकते हो। इन दोनों के अलावा सिर्फ जो चीजें बचती हैं वो क्या है? अपने स्पेशल कैरेक्टर्स। तो अब मैंने अल्फाबेट्स चेक कर लिए, मैंने डिजिट्स भी चेक कर लिए, तो बचेगा क्या? अगर दोनों के दोनों नहीं निकले, ना डिजिट हुआ ना अल्फाबेट हुआ, तो एक ही चीज बच रही है, और वो क्या है? अपने स्पेशल कैरेक्टर। तो SPCHAR इक्वल्स टू SPCHAR +1। हो गया भाई, नहीं मजाक से हट गया, हो गया। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब जब ये कंप्लीट हुआ है क्वेश्चन, तो इसमें फाइनली मुझे क्या करना है? प्रिंट करना है। और प्रिंट कैसे करता हूँ? प्रिंट, और थोड़ा ढंग से मैं प्रिंट करूंगा एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज करके। योर COUNTINGS काउंटिंग्स आर /n, मैं एक लाइन एंड करूंगा, और उस लाइन एंड करने के बाद मैं लिखूंगा नंबर्स इज इक्वल्स टू, नंबर्स कितने हैं? DIG के अंदर मैंने सेव करी थी काउंटिंग। फिर मैं लिखूंगा एक और /n करके, नंबर्स के बाद क्या थी? कैरेक्टर्स, CHARACTERS, कैरेक्टर्स इज इक्वल्स टू CHR। ठीक है, नाउ फाइनली एक और /n यूज करूंगा, और क्या यूज करूंगा? स्पेशल कैरेक्टर्स का, SPECIL स्पेशल, CHARACTERS कैरेक्टर्स इज इक्वल्स टू SPCHR। इसमें भाई कंफ्यूज मत आना, बस प्रिंटिंग कर रहा हूँ। प्रिंटिंग का एक तरीका होता है। ठीक है, तुम बोल रहे हो भैया सबसे टफ पार्ट तो मुझे प्रिंटिंग लग गया पूरे क्वेश्चन में। ये है मेन लॉजिक, ये सिर्फ मैं प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगर मैं रन करूंगा तो देखो भाई, जल्दी से इधर देख लो जो अपना क्वेश्चन था।
क्वेश्चन में भाई कैरेक्टर्स 8 आ रहे थे, डिजिट 3 आ रहे थे, सिंबल 4 आ रहे थे। तो देखते हैं मेरा भी 8 3 4 आ रहा है क्या। ये क्या हुआ, SPCHAR+1, SPCHAR लिख दिया मैंने। आई एम रियली सॉरी, अगर तुम लोगों ने इसको फाइंड आउट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, मैंने बस गलती से SPCHAR लिख दिया था। तुम देख सकते हो नंबर्स आए 3, कैरेक्टर्स आए 8 और स्पेशल कैरेक्टर आए 4। और क्या इतने ही आ रहे थे क्या, 3 8 और 4? यस, तो अपना क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल सही बन चुका है। तो दिस इज हाउ यू मेक योर लॉजिक। थोड़े बहुत देखो स्ट्रिंग के मेथड्स का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज वी आर डूइंग पाइथन। पाइथन है आसान। अगर तुम ये पाइथन में पता इन मेथड्स का यूज नहीं करोगे तो किसका यूज करोगे, तुम यूज करोगे ASCII वैल्यूज का। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट आर ASCII वैल्यूज। मैंने बोला भाई क्वेश्चन सीरीज करो, तुम्हारे को नई नई चीजें पता लगती जाएंगी। ASCII वैल्यू कुछ नहीं होती, ASCII वैल्यू होती है अपना जो बाइट कोड में कन्वर्ट होता है अपना पूरा प्रोग्राम, तो उसमें हर एक लेटर की एक ASCII वैल्यू होती है। जैसे कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, प्रिंट ORD ऑफ ए। अब तुम बोलोगे ORD क्या होता है। ORD ऑफ ए अगर मैंने रन किया तो तुम देख सकते हो क्या आ रहा आंसर, 97। तो ORD एक फंक्शन होता है जो अपने किसी भी अल्फाबेट्स को, किसी भी स्पेशल कैरेक्टर्स को उसकी ASCII वैल्यू में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ए की ASCII वैल्यू 97 है, बी की ASCII वैल्यू कितनी है, अगर मैंने रन किया तो आ रही है 98, सी की 99 और डिफरेंट डिफरेंट ASCII वैल्यूज आती रहेंगी। अगर मैं कैपिटल ए की बात करूं तो कैपिटल ए की ASCII वैल्यू कितनी आ रही है, 65। और अगर तुम्हारे को किसी ASCII वैल्यू को लेटर्स में कन्वर्ट करना है तो भी तुम कर सकते हो। कैसे, CHR का यूज करके, CHR ऑफ 65। तो जैसे ही तुमने CHR ऑफ 65 करा, तुम देख सकते हो क्या प्रिंट हो रहा है, ए प्रिंट हो रहा है। सो दिस इज हाउ यू डू स्ट्रिंग क्वेश्चंस। आई होप तुम्हारे को ये चीज समझ आ रही हो। तो मैं इसको वापस से कर देता हूँ जिससे तुम लोग उसका यूज कर सको। ये हो गया SPCHAR कंप्लीट। तो चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। अरे यार ये थोड़ा सा अटक रहा है। अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या है। लेट्स गो फोर्थ क्वेश्चन। सॉरी थोड़ा सा कट लगा होगा क्योंकि भैया आ गए थे बाहर, हर्ष भैया हिमसेल्फ, द लेजेंड हिमसेल्फ आ गए थे। ठीक है, तो अब सुनो, ये वाला क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिया है और एक थोड़ा सा एडवाइस देना चाहूँगा। इसको बिना मेथड्स के यूज़ करना। बिना मेथड्स के कैसे यूज़ करोगे, ASCII वैल्यूज़ का यूज़ करके। ठीक है, और अगर ASCII वैल्यूज़ नहीं पता किसकी क्या होती हैं, 65 से शुरू होता है और 26 ऐड कर दो 65 में, वहाँ तक जाते हैं कैपिटल लेटर्स की। 97 से शुरू होता है स्मॉल लेटर्स की। और ऐसी तुम्हें थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी किस किस की ASCII वैल्यूज़ क्या होती हैं। ठीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स की कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कहाँ तक खत्म होती हैं, और ऐसी नंबर्स की कहाँ से ASCII वैल्यू स्टार्ट होती हैं और किस दर तक खत्म होती है। ठीक है, तो आई होप तुम लोग ये वाली चीज़ कर लोगे। तो लेट्स डू अनदर क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कौन सा, काउंट वॉवल्स फ्रॉम गिवन स्ट्रिंग। वॉवल्स, ठीक है, वॉवल्स 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 वॉवल्स, यस। यहाँ पे मेरे को फिर से एक और चीज़ याद आ गई। जब मैं छोटा था, जब मैं स्कूल गया था, तो याद है मैंने तुम्हारे को लास्ट वाले उसमें बताया था कि मेरे को पूछा गया था कि व्हाट आर प्राइम नंबर्स, तो मैं इवन नंबर्स बता के आ गया था। ऐसे ही सेम चीज़ हुई थी मेरे साथ वॉवल्स के लिए। तो मेरे को उन्होंने पूछ लिया था वॉवल्स क्या होते हैं, तो मैंने लिख दिया वॉवल्स में ABCDEFGHI सारे नंबर सारे लेटर्स बता के आ गया। तो मेरा ना जो दिमाग था काफ़ी वीक था बचपन में, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे इवॉल्व करता गया ऑब्वियसली। तो तुम लोगों का भी ऐसे ही रहेगा, टेंशन मत लो, सब चीज़ें धीरे धीरे समझ आ जाएंगी, पूरी प्रोग्रामिंग आ जाएगी। ठीक है, तो चलो अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें मेरे को वॉवल्स को काउंट करना है। सो व्हाट आर वॉवल्स। वॉवल्स आर A E I O U, बस 5, दैट्स इट। AEIOU 5 वॉवल्स होते हैं और जितने भी मेरे को दिखते जाएंगे मैं उनकी काउंटिंग करता जाऊंगा, तो काउंटिंग बता दूंगा कितने वॉवल्स हैं मेरे पास। ठीक है, तो लेट्स से मैं एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ, हेलो माय नेम इज AKARSH आकर्ष व्यास एंड माय इंस्टा ID इज AAKARSH_VYAS व्यास। ठीक है, रियली सॉरी, मैं अपना कुछ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने यहाँ पे ऐसी डाल दी अपनी इंस्टाग्राम ID। अब तुम्हें अगर फॉलो करना है तो ऑब्वियसली इट्स अप टू यू गाइस, तो देख लेना। ठीक है, तो अब अगर मैं बात करूँ अपने पूरे इस इतने बड़ी स्ट्रिंग की, इस स्ट्रिंग में मुझे दिख रहा है काफ़ी सारे लेटर्स हैं और इन लेटर्स में से कुछ ना कुछ तो वॉवल्स है। जैसे ई हो गया, ई इज़ अ वॉवल, ओ इज़ अ वॉवल, फिर ए इज़ अ वॉवल, ई अगेन इज़ अ वॉवल, आई भी है वॉवल। तो मेरे को AEIOU सारे वॉवल्स दिख रहे हैं और मुझे काउंट करने हैं। अब काउंट कैसे करें, तो सबसे एक बेसिक तरीका क्या होता है, मैं अपनी स्ट्रिंग के हर एक कैरेक्टर पे जाऊंगा, H पे, E पे, L पे, L पे, O पे, और इन सबको मैं रिसर्च करूंगा, फिर सर्च करूंगा कि कौन सा मेरा वॉवल है और कौन सा वॉवल
नहीं है, ठीक है। तो बहुत सिंपली समझो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। सबसे पहले तो अगर मुझे किसी भी चीज को काउंट करना है तो उसके लिए मैं क्या बनाऊंगा, एक काउंटर बनाऊंगा, वॉवल इज इक्वल्स टू 0। अभी मेरे को नहीं पता मेरे पास कितने वॉवल है, तो मैंने 0 कर दिया, ठीक है। जैसे जैसे मुझे मिलते जाएंगे मैं इसमें अपना काउंटर बढ़ाता जाऊंगा। तो सिंपली मुझे करना क्या है, मैं एक लूप चलाऊंगा फॉर आई इन ए। फॉर आई इन ए से मैं पहले भी बता चुका हूँ, 10 बार बता चुका हूँ, तो तुम्हें शायद से पता है, हर एक लेटर पे मैं एक एक करके आई की वैल्यू ले जाता जाऊंगा। तो आई मतलब इटरेशन लेगा हर एक लेटर पे। चलो ठीक है, हर एक लेटर पे आई आता जा रहा है, और अब हर एक लेटर को मैं चेक करूंगा क्या ये वॉवल है या फिर कॉन्सोनेंट है। तो वॉवल और कॉन्सोनेंट को फाइंड करने के लिए कोई ऐसा मेथड क्रिएट नहीं किया था पाइथन ने, लेकिन मेरे पास एक बहुत सिंपल तरीका है जिससे अपन आराम से कर सकते हैं। और शायद से अगर तुमने लास्ट वीडियो देखी होगी क्वेश्चन या फिर लॉजिक बिल्डिंग की, तो तुम्हें पता होगा किस तरीके से एक वॉवल को चेक किया जाता है। तो मैं सिंपली चेक करूंगा, मैं लिखूंगा इफ आई इन, अगर ये जो आई है मेरा, जैसे ई आ रहा है, अगर ये एग्जिस्ट करता है अपनी इस स्ट्रिंग के अंदर। अब जो मैं स्ट्रिंग बना रहा हूं ध्यान से देखना, ए ई आई ओ यू, और कैपिटल ए, कैपिटल ई, कैपिटल आई, कैपिटल ओ और कैपिटल यू। अगर मैंने बोला मेरा जो भी हर एक लेटर है अगर वो एग्जिस्ट करता है इन सारे लेटर्स में से कहीं पे भी, तो मैं बोल दूंगा ये हो गया मेरा वॉवल। और अगर इनमें से एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या हो जाएगा, कॉन्सोनेंट। तो चलो क्वेश्चन में वैसे लिखा नहीं था, लेकिन CONST इक्वल्स टू में 0, तो मैं कॉन्सोनेंट्स को भी काउंट कर लूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अगर इन सब में से कोई सा भी मेरा लेटर आया तो मैं क्या कर दूंगा, VOWEL वॉवल इक्वल्स टू VOWEL वॉवल +1। दैट्स इट, इजी टास्क ब्रो। मेरे को कोई सा भी अगर इनमें से कोई सा लेटर दिखा मेरे पूरे इसमें से स्ट्रिंग में से, तो मैं इनको काउंट कर दूंगा वॉवल इक्वल्स टू वॉवल +1 में। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं क्या कर दूंगा, एल्स CONST कॉन्स्ट इक्वल्स टू कॉन्स्ट +1। दैट्स इट ब्रो, दैट्स इट, हो गया अपना काम। मैंने वॉवल्स भी काउंट कर लिए और मैंने कॉन्सोनेंट्स भी काउंट कर लिए। जैसे ही मैंने इन सबको काउंट किया, फाइनली मैं प्रिंट कर सकता हूं एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में, योर टोटल वॉवल्स आर VOWEL वॉवल, क्योंकि वॉवल में सेव है, एंड कॉन्सोनेंट्स आर CONST कॉन्स्ट। हो गया, काम हो गया अपना, क्वेश्चन हो चुका है सॉल्व। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरे को दिख रहा है टोटल वॉवल्स आर 17 एंड कॉन्सोनेंट्स आर 42। देयर आर 42 कॉन्सोनेंट्स एंड 17 वॉवल्स। सो दिस इज हाउ वी डू इट, ओके। अब दिक्कत बस एक और है कि जो कॉन्सोनेंट्स है उसमें ये स्पेसिस भी काउंट हो रहे होंगे। तो स्पेसिस अगर काउंट ना करने हो तो तुम क्या कर सकते हो, एक एल्स स्टेटमेंट की जगह यहाँ पे लगा सकते हो, एलिफ आई इज इक्वल्स टू, अगर गलती से एक स्पेस आ गया तो तुम यहाँ पे कर देना क्या, कंटिन्यू। तुमने बोल दिया भाई अगर गलती से मेरे को और स्पेस दिख गया तो कंटिन्यू करते, क्योंकि स्पेस ना ही वॉवल होता ना ही कॉन्सोनेंट होता। और अब अगर तुम इसको रन करोगे तुम्हारा परफेक्ट आ जाएगा, देयर आर 17 वॉवल्स एंड 32 कॉन्सोनेंट्स। सो दिस इज हाउ यू डू अ क्वेश्चन इन पाइथन अबाउट अ स्ट्रिंग, ठीक है। ना व्हाट इफ इस क्वेश्चन को मुझे एक फंक्शन के रूप में बनाना है, क्यों, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में फंक्शंस भी पढ़ाए थे। और फंक्शन में कैसे बनाऊंगा मैं इसको, कुछ भी नहीं करना है, जो भी तुमने पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया है इसको क्या करो, कॉपी करो और एक क्रिएटेड फंक्शन के अंदर यूज कर दो। सो लेट्स से दिस इज माय स्ट्रिंग और तुम एक फंक्शन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तुमने बोला डेफ वॉवल काउंटर, ठीक है, एक फंक्शन क्रिएट किया और उसके अंदर तुम एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहे हो। लेट्स से तुमने वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट करी ए नाम से, ठीक है, या फिर ए से, एक्स से, जेड से, तुम्हें जो नाम रखना रख। तो मैंने लिख दिया मान लो जेड एक्स, ठीक है। अब इस एक्स में मेरे को चेक करना है कि मेरा वॉवल है कि कॉन्सोनेंट है। तो जो तुमने पूरा फंक्शनैलिटी नीचे बनाई थी नॉर्मल, वो उसको इस फंक्शन के अंदर बना दो। ये बना दिया फंक्शन के अंदर, ठीक है। अब एक दिक्कत आएगी थोड़ी सी कभी कभी, कि ये पूरा स्पेसेस थोड़ी दिक्कत देता है, तो VS कोड में याद रखना इसको अंदर रखना है अपने इस फंक्शन के, ठीक है। नाउ वॉवल्स इज इक्वल्स टू 0, कॉन्सोनेंट इक्वल्स टू 0 फॉर आई इन ए। अब ए क्या है, ए मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे को पता है मेरे फंक्शन के अंदर क्या एक्सेप्ट कर रहा हूं मैं, एक्स, तो एक्स के ऊपर चला दे, ठीक है। वंस यू हैव डन दिस और तुमने पूरी काउंटिंग कर ली वॉवल्स की और कॉन्सोनेंट की, तो तुम आखिरी में क्या करोगे, RETORN रिटर्न VOWEL वॉवल वॉवल्स, ठीक है, और कॉमा करके CONST कॉन्स्ट, ठीक है। तो अब जैसे तुमने रिटर्न किया तो ये रिटर्न कहाँ पे आएगा, जहां भी तुमने उस फंक्शन को कॉल किया है। नाउ लेट्स से एक फंक्शन को मेरे को कॉल करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, जो भी नाम होता है फंक्शन का उसको कॉल कर लेता हूँ। तो मैंने इसको कॉपी किया
कॉपी, और मैंने इस फंक्शन को करा कॉल। कॉल करते वक्त मैंने क्या करा, ए को भेज दिया। तो ए इज एन आर्ग्यूमेंट एंड एक्स इज माय पैरामीटर। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मैंने समझाया था कैसे आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर क्लास मतलब कैसे यूज होते हैं, तो प्लीज उस वाली लास्ट वीडियो को देखो, तुम्हें समझ आ जाएगा। सो दिस इज एन आर्ग्यूमेंट एंड दिस इज एन पैरामीटर। और अगर अभी मैंने रन किया तो कुछ भी नहीं होगा, ये देखो कुछ भी हुआ नहीं हुआ। लेकिन अगर मैंने वॉवल काउंटर जहां से मैंने फंक्शन को कॉल किया है उसको प्रिंट कर दिया तो जरूर कुछ प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि जहां पे भी मैं कॉल करता हूं वहां पे वैल्यूज क्या होती हैं, रिटर्न होती हैं। अगर मैंने इसको रन किया तो तुम देख सकते हो 17 एंड 32 एक टपल फॉर्म में रिटर्न हो रहे हैं। किस में हो रहे हैं? एक टपल फॉर्म में रिटर्न हो रहे हैं। तो अगर तुम्हारे को टपल फॉर्म में नहीं करना, तुम्हें नॉर्मल स्ट्रिंग में करना है, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो एक स्ट्रिंग फॉर्मेटेड, और यहाँ पे लिख सकते हो योर वॉवल्स आर VOWEL वॉवल एंड CONSTONANT कॉन्सोनेंट्स आर, कॉन्सोनेंट्स की अगर मैंने स्पेलिंग गलत लिखी हो तो आई एम रियली सॉरी, CONST कॉन्स्ट। ठीक है, वंस डन दिस तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग कहाँ रिटर्न होगी, अपने स्प्रिंट फंक्शन में रिटर्न होगी, और टोटली आखिरी में वो प्रिंट हो जाएगा। तुम इसको रन करोगे तो योर वॉवल्स आर 17, योर कॉन्सोनेंट्स आर 32। अब पता है फंक्शन की खासियत क्या होती है, इसको तुम बंद कर दो, ये तुम्हारा एक फंक्शन बना रखा है, तुमने एक स्ट्रिंग बनाई, लो तुमने बी स्ट्रिंग बनाई और उसमें लिख दिया माय नेबर नेम इज हर्ष पटेल। ठीक है, हर्ष पटेल इज एन एडिटर, अगर तुम नहीं जानते हमारे डोजो का एडिटर है, और एडिटर नहीं सॉरी, ही इज़ एन एडिटर, ही इज़ एन डेवलपर, ही इज़ अ टीचर, ही इज़ एवरीथिंग काफ़ी सारे काम आते हैं उसको। तो ऑब्वियसली माय नेबर इज़ हर्ष पटेल अगर मैंने लिख दिया और मैंने करा प्रिंट, वापस से मैंने किसको कॉल किया, अपने वॉवल काउंटर को कॉल किया, और उस वॉवल काउंटर को कॉल करते समय मैंने बी को अगर सेंड कर दिया, तो इस वाले प्रिंट स्टेटमेंट में ए जाएगा अपने फंक्शन के अंदर और उसमें पूरी काउंटिंग करवाएगा। फिर इस वाले फंक्शन को जब मैंने वापस से कॉल किया और इस बार कौन जा रहा है, बी जा रहा है एक्स के अंदर, और इस बार बी की पूरी सारी चीजें काउंटिंग हो जाएगी। तो दोनों का मैं आराम से कर दूंगा। योर वॉवल्स आर 17 एंड कॉन्सोनेंट्स आर 32, योर वॉवल्स आर 10 और योर कॉन्सोनेंट्स आर 17। सो दिस इज हाउ यू अप्रोच अ क्वेश्चन वाइल इफ यू आर यूजिंग अ फंक्शन। ठीक है, तो तुम्हें कभी भी अगर फंक्शन का यूज करना है तो इस तरीके से तुम कर सकते हो। तो ये हो गया भाई मेरा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर लास्ट क्वेश्चन इन आवर स्ट्रिंग्स, एंड दैट इज चेक स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पैलिंड्रोम का, हर जगह बन सकता है, नंबर्स में बन सकता है, स्ट्रिंग्स में बन सकता है, लिस्ट में बन सकता है, डिक्शनरीज में बन सकता है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन इज चेक स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। चलो ठीक है, लेट्स से मैंने लिखा है यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन, और वहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग लिख रहा हूँ ए इज इक्वल्स टू, जब भी मेरे को पैलिंड्रोम की बात करनी होती है ना, तो दिस इज अ पैलिंड्रोम। ठीक है, अगर पैलिंड्रोम नहीं पता, जिसका रिवर्स और जिसका अपन बोल सकते हैं सीधा और उल्टा जब भी पढ़े तो सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ नेम दैट इज NAMAN, नमन। तो अगर तुम नमन को सीधा पढ़ोगे तो भी नमन बोला जाएगा, और अगर तुम नमन को उल्टा पढ़ोगे तो भी नमन ही आएगा। तो मेरे को सीधा और उल्टा अगर दोनों स्ट्रिंग का सेम हुआ तो मैं बोल सकता हूँ दिस इज अ क्या, पैलिंड्रोम। तो सबसे इजीली मैंने तुम्हें बताया था कि कैसे किसी स्ट्रिंग का रिवर्स करते हैं, तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ। अगर तुमने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट ए इज इक्वल्स टू ए ऑफ कॉलन कॉलन -1, अगर इसका आंसर ट्रू आ गया तो मेरी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम में, नहीं आया तो फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तो नहीं करना है, ये तो बहुत ही इजी तरीका हो गया। तो मैं को क्या करना है, एक लूप चलाना है लास्ट से लेके स्टार्टिंग तक, और लास्ट से स्टार्टिंग में लूप चलाना है और उसको कहीं पे सेव करता जाना है। तो ये चीज़ शायद से मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में कर दी थी, फर्स्ट क्वेश्चन में तो मैं बताई थी कैसे किसी स्ट्रिंग को रिवर्स करते, मैंने बोला था काफ़ी जगहों पे यूज आएगा रिवर्स का। ठीक है, तो तुमने बनाई एक स्ट्रिंग, एक एम्प्टी स्ट्रिंग, और करना कुछ नहीं है, फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए -1, ये वही पूरा सेम तरीका कैसे एक स्ट्रिंग को रिवर्स करते हैं, फिर से -1 और फिर से -1, बिकॉज आई वॉन्ट टू गो टू जीरो, तो जीरो के लिए -1, स्टेप्स हमेशा क्या रहेंगे, -1। और तुमने कुछ भी नहीं किया, b इज इक्वल्स टू b प्लस ए ऑफ आई। वाई ए ऑफ आई दिस टाइम, बिकॉज आई एम यूजिंग इंडेक्सेस, इंडेक्स को यूज कर रहा हूँ, तो इंडेक्स को टारगेट करने के लिए तुम्हें अपनी स्ट्रिंग का यूज करना पड़ता है। फाइनली अगर तुमने करा प्रिंट बी, तो बी क्या हो जाएगा, अपना रिवर्स हो जाएगा। तुम देख सकते हो नमन का रिवर्स नमन ही रहेगा। लेट्स से मैंने यहाँ पे कुछ और लिख दिया, मान लो मैंने लिख दिया AKARS, मैंने अपना नाम लिखा, तो मेरा रिवर्स आकर्ष नहीं रहेगा, इसका हो जाएगा HSRAK, हसरा का। ठीक है, तो अब मुझे बस चेक करना है कि भाई अगर मेरा ए और बी दोनों इक्वल आ गए तो पैलिंड्रोम, नहीं तो पैलिंड्रोम नहीं है। तो मैं लिखूंगा इफ ए इज इक्वल्स टू बी, आई विल जस्ट से प्रिंट PALLINDROME, पैलिंड्रोम,
और अगर ऐसा नहीं हुआ, दोनों के दोनों सेम नहीं आए, तो मैं लिख दूंगा प्रिंट भाग जा यहाँ से BST के, नहीं चलो ये नहीं लिखेंगे, अपन लिखेंगे भाग जा यहाँ से बस, ठीक है, थैंक यू। तो फाइनली अपन लोगों ने कर लिया है पैलिंड्रोम का सवाल। अगर मैं इसको रन करूंगा तो अपना आया भाग जा यहाँ से। और अगर मैंने मान लो सही में एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग लिख दी, नमन लिख दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, पैलिंड्रोम। सो लॉजिक आई गेस तुम्हें समझ आ रहा होगा। मैंने इसलिए यहाँ पे 6 क्वेश्चंस करवाए, जिससे तुम्हारे को बस एक समझ बैठ जाएगी किस तरीके से किसी स्ट्रिंग को अप्रोच करते हैं। नाउ क्या स्ट्रिंग के ऐसी क्वेश्चंस आते हैं? नहीं भाई, देखो क्वेश्चंस बहुत डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। देयर आर हैप्पी स्ट्रिंग्स, हैप्पी नंबर्स, और काफ़ी सारे लीड कोड पे प्रॉब्लम्स हैं। मैं उन सबको सॉल्व करवाना चाहूँगा, बिकॉज दोज आर और मोर एडवांस क्वेश्चंस। तो उन सब की भी मैं सीरीज जल्द ही लाऊंगा, लेकिन पहले अपने को पाइथन कंप्लीट करनी है, तो तुम्हारे को एक बेसिक लॉजिक बस समझ आ जाए किस तरीके से वर्क करता है। तो 14 तारीख इज दी डेट जहां पे अपन पूरी पाइथन को कंप्लीट करेंगे, एंड वी विल सेलिब्रेट दैट थिंग। बट आफ्टर दैट वी विल ऑब्वियसली enjoy समथिंग एल्स, जैसे कि एडवांस क्वेश्चन ऑन दीज थिंग्स, एडवांस क्वेश्चन ऑन लिस्ट, एडवांस क्वेश्चन ऑन स्ट्रिंग्स, एंड एडवांस क्वेश्चन ऑन नंबर्स, न्यूमेरिक्स एंड एवरीथिंग। और साथ साथ अपन डेटा साइंस को भी एक्सप्लोर करना शुरू कर देंगे, नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब, सीबॉर्न और काफ़ी सारी चीज़ें मेरे पास बहुत है भाई तुम लोगों को पढ़ाने के लिए। बस मेरे को चाहिए क्या, तुम जैसी लॉयल ऑडियंस, ठीक है। तुम लोग जुड़े रहो इस सीरीज़ में, एंड आई कैन गारंटी यू तुम्हें मज़ा आएगा, ठीक है। तो अगर तुमने यहाँ तक कर लिया है तो एक कमेंट कर दो कि भाई हैशटैग स्ट्रिंग कंप्लीटेड, और स्ट्रिंग के काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपन लोगों ने कर लिए, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होने वाला है दैट इज़ लिस्ट। ये जो लिस्ट है ना, ये बहुत हरामजादी चीज़ है। क्यों बहुत ज़्यादा हरामजादी चीज़ है? क्योंकि इसमें अपन लोगों को बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो लिस्ट स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग आई गेस खत्म हो गया। अगर कोई भी क्वेश्चन में तुम्हें बाद में भी डाउट है, तुम वापस से रिविजिट कर सकते हो उन सबको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं लिस्ट से। तो चलो भाई ये शुरू करते हैं लिस्ट के थोड़े बहुत क्वेश्चन। जैसे कि तुम देख सकते हो यार 8 क्वेश्चन, और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है इन क्वेश्चन में। तो सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं और जल्दी जल्दी से इनको सॉल्व करते हैं, क्योंकि देखो यार ऑब्वियसली आई गेस कि अगर तुमने इसकी पिछली तीनों वीडियोस देखी हैं तो तुम्हारे को थोड़ा बहुत तो समझ आने लग गया होगा कि किस तरीके से पाइथन वर्क करती है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सेप्ट लिस्ट एलिमेंट्स एंड रीप्रिंटेड। चलो ठीक है भाई, ये बहुत ही आसान। तो सबसे पहले तो अगर एक्सेप्टेंस की बात करो तो एक्सेप्टेंस मतलब क्या रहता है, मतलब इनपुट लेना, ठीक है। लेट्स से एक वेरिएबल है ए, और उसके अंदर मैं किसी चीज को सेव करके रखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, ए इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, और मैं लिखता हूँ प्लीज टेल योर नंबर्स, ठीक है। और नंबर मैंने लिख दिया, तो और जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो ए के अंदर एक नंबर सेव हो जाता है। बट लिस्ट की पता है दिक्कत क्या होती है, एक नंबर नहीं होता लिस्ट के अंदर, लिस्ट के अंदर होते हैं मल्टीपल नंबर्स। अब क्या करें भाई, मल्टीपल नंबर्स के लिए कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे थोड़ा सा एक बेसिक लॉजिक लगवाना चाहूंगा तुम्हारे को। दो टाइप के मैं लूंगा इनपुट्स, ठीक है। और कैसे लूंगा, इसमें मैं यूज करूंगा फॉर लूप का। अब समझो कैसे, बहुत ध्यान से देखना। लेट्स से मेरे को एक लिस्ट क्रिएट करनी है, तो एक फंक्शन होता है अपेंड फंक्शन। अगर तुमने नहीं देखी पिछली वीडियो तो उसमें मैंने बताया है। अपेंड फंक्शन क्या करता है, किसी भी एक नई वैल्यू को जोड़ देता है अपनी लिस्ट के अंदर, ठीक है। नाउ सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर दूंगा, कर दी, ठीक है भाई, हो गया, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो गई। अब करने के वाला हूं मैं इसके अंदर नए नए एलिमेंट्स को अपेंड करता जाऊंगा। कैसे? सबसे पहले मैं पूछूंगा कि भाई तुम्हारे को कितने एलिमेंट्स चाहिए। क्या पूछूंगा मैं, कितने एलिमेंट्स चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया COUNT इक्वल्स टू इंट इनपुट, और मैंने लिखा प्लीज टेल हाउ मैनी नंबर्स, हाउ नैमी नहीं मैनी नंबर्स यू वांट, ठीक है। तो मैंने बेसिक एक सामने वाले से पूछ लिया कि भाई तुम्हारे को कितने नंबर्स चाहिए, ठीक है। अब लेट्स से सामने वाला 10 चाहिए, 20 चाहिए, 30 चाहिए, तो क्या भाई 30 बार मैं इनपुट स्टेटमेंट्स लिखूंगा? ऑब्वियसली नहीं लिख सकता। तो भाई सिर्फ एक बार में मैं 30 बार चीजें कैसे चला सकता हूँ? एग्जैक्टली फॉर लूप का यूज करके। तो लेट्स से सामने वाले ने बोला भाई मुझे 5 नंबर चाहिए, तो मैंने बोला चलो ठीक है 5 नंबर नहीं चाहिए ना, मैं तुम्हारे लिए फॉर लूप चला रहा हूँ, फॉर आई इन रेंज ऑफ COUNT काउंट, ठीक है। मैंने एक काउंट फंक्शन का, रेंज फंक्शन का यूज किया, और जितना भी एलिमेंट सामने वाले माने उतनी बार मैंने लूप चला दिया। मतलब सामने ने बोला 5 नंबर चाहिए, मैंने 5 बार लूप चला दिया। अब पांचों बार जब जब लूप चलेगा मैं हर बार एक इनपुट लूंगा। क्या लूंगा? हर बार एक इनपुट लूंगा। तो मैंने लिखा z इज इक्वल्स टू इंट इनपुट, और मैंने बोला प्लीज टेल योर नंबर एंड प्रेस एंटर, ठीक है।
मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सामने वाले से बोला भाई अपना नंबर बताओ और उसके बाद एंटर दबा दो। ठीक है भाई, सामने वाले ने एंटर दबा दिया। अब क्या जेड के अंदर सेव हो गया, लेकिन इस जेड को जो सेव किया है इसको अपन कहाँ डालेंगे, अपनी लिस्ट के अंदर। और लिस्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट को डालना होता है तो मेरे को क्या लिखना पड़ता है, एल डॉट अपेंड जेड। और जैसे ही मैंने लिखा एल डॉट अपेंड जेड, तो ऑटोमेटिक ये जो जेड वाला एलिमेंट है कहाँ जाके सेव हो जाएगा, एल के अंदर जाके सेव हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू टेक इनपुट्स ऑफ अ लिस्ट। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल एक लाइन में जब इनपुट लेना तो अपन एक वेरिएबल में जैसे इंटीजर ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया, वो सब तो आसान होता है, लेकिन लिस्ट में इसी तरीके से लेना पड़ेगा अगर नंबर्स का इनपुट लेना है। मैं बता रहा हूँ मैंने क्यों स्पेसिफिकली नंबर्स बोला, क्योंकि लिस्ट में जब भी स्ट्रिंग का इनपुट लेना होता है मैं बहुत ईजी रहता है, दिखाता हूँ। तुम्हारे को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है अपनी लिस्ट को, और तुम्हारा पहला क्वेश्चन शायद से कंप्लीट हो चुका है, एक्सेप्ट लिस्ट एलिमेंट्स एंड रीप्रिंटेड। सो दिस इज एन इजी क्वेश्चन आई गेस। मैंने इसको रन किया और तुम देख सकते हो, प्लीज टेल हाउ मेनी नंबर्स यू वांट। आई वांट 5 नंबर्स। ठीक है, पहला नंबर है 12, एंटर दबाने का बोल रहा है। 12 के बाद मैंने लिखा 45, फिर एंटर, फिर मैंने लिखा 26, फिर मैंने लिखा एंटर, फिर 89, एंड देन लास्ट नंबर इज 10। तो तुम देख सकते हो कि मेरी लिस्ट क्रिएट हुई है 12, 45, 26, 89 और 10 सारे नंबर से, और सबका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। तो इस तरीके से तुम क्या लेते हो, एक लिस्ट का इनपुट लेते हो इंटीजर्स को, और उसको रिप्रिंट करने के लिए तो डायरेक्टली तुम लिस्ट को इस तरीके से रिप्रिंट कर सकते हो। सो दिस इज एन ईजी टास्क आई गेस। अब ये जो था ना, ये था मेरा पहला तरीका। दूसरा तरीका और आसान होता है, दूसरा तरीका में लेकिन आसान तो होता है, लेकिन साथ साथ उसमें एक थोड़ी सी दिक्कत आती है कि उसमें तुम सिर्फ स्ट्रिंग्स का इनपुट ले सकते हो। अभी जब मैं स्ट्रिंग पढ़ा रहा था तो स्ट्रिंग में याद करो मैंने तुम्हें दिखाया था एक स्प्लिट फंक्शन होता है। इफ यू डोंट नो व्हाट इज अ स्प्लिट फंक्शन, फिर से बता दे रहा हूँ। स्प्लिट करता क्या है ना, तुम किसी भी एक सेपरेट चीज के बेसिस पे सारे एलिमेंट्स को सेपरेट कर सकते हो। तुम बोलोगे भाई ये किस चीज के बेसिस पे, या तो वो स्पेस हो सकता है या तो वो कोई लेटर हो सकता है, वो तुम पे डिपेंड करता है तुम्हारे को किससे सेपरेट करना है। मतलब अगर मैंने लिखा हेलो आई एम आकाश, ठीक है, तो अब क्या करना है, मेरे को इसको ना एक लिस्ट में कन्वर्ट करना है। तो पता है क्या कर सकते हैं, z इज इक्वल्स टू a डॉट एस पी एल आई टी स्प्लिट। तो अब जब भी मैं सिर्फ स्प्लिट फंक्शन का यूज करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ये किसके बेसिस पे स्प्लिट करता है, सेपरेट करता है स्पेसिस के बेसिस पे। ठीक है, अगर मैंने इसको रन किया और मैंने प्रिंट कर दिया z, तो देखते क्या होता है। ये मैंने रन किया और तुम देख सकते हो हेलो आई एम आकर्ष प्रिंट हुआ, लेकिन साथ में स्पेसिस के बेसिस पे सेपरेट होकर एक लिस्ट क्रिएट हो गई। तो स्प्लिट फंक्शन क्या करता है, सीधी भाषा में बोलेंगे एक लिस्ट क्रिएट करता है। चलो ठीक है भाई, तुम्हें समझ आ गया लिस्ट क्रिएट करता है। तो भैया इसमें अपन क्या यूज कर सकते हैं, बहुत सिंपली, मान लो मुझे अब एक लिस्ट का पूरा इनपुट लेना है और उसमें मैं अपने सेपरेट नंबर्स देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एल इज इक्वल्स टू इंट नहीं, इनपुट लिखूंगा क्योंकि अपन इंटीजर्स का नहीं कर सकते स्प्लिट। इनपुट में लिखा, मैंने लिख दिया इनपुट में क्या, प्लीज टेल योर नंबर्स। ठीक है, सामने वाले नंबर्स बताए, और उस नंबर्स जैसे ही उसने बताया तो एल के अंदर सेव हो गए, और उसमें मैंने लगा दिया डॉट स्प्लिट। अब जैसे ही डॉट स्प्लिट लगाया तो स्पेसिस के बेसिस पे स्प्लिट हो जाएगा, और ऐसे में लिख दूंगा प्लीज टेल योर नंबर्स सेपरेटेड बाय SPACES स्पेसिस। ठीक है, इस तरीके से मैं एक लिस्ट का इनपुट ले लूंगा। लेट्स से मैंने इसको रन किया और तुम देख सकते हो मैंने नंबर्स बताए 12, 56, 78, 23, 90। अब इसमें तुम जितने नंबर देना चाहो दे सकते हो। अभी जो पांचों के पांचों नंबर है ये बीच बीच में जहाँ जहाँ स्पेस है उनसे स्प्लिट होंगे, और अगर मैंने एंटर दबा दिया तो मेरी एक लिस्ट क्रिएट हो सकी है। मैंने प्रिंट करना भूल गया लिस्ट को। अब अगर मैंने इसको रन किया, वापस जल्दी से दे देता हूँ भाई, 5 नंबर 69, 69, 69, 69 और 69। ठीक है, दीज आर दी 5 नंबर्स आई वांट टू गिव। तो देखते हैं क्या होता है। मैंने एंटर दबाया तो मेरी देखो एक लिस्ट तैयार हो चुकी है जिसमें 5 बार 69 हुआ, मतलब 5 बार 69 लिखा हुआ है। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू क्रिएट अ लिस्ट। और लेकिन एक इसमें दिक्कत है, ये जो इंटीजर्स थे ना, ये इंटीजर्स नहीं है, ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। दैट्स वाई बस ये दिक्कत आती है इस तरीके में, लेकिन चाहो तो कर सकते हो। और दिस इज हाउ यू टेक इनपुट्स। ठीक है, और प्रिंट तो तुम्हें पता ही है, सीधे डायरेक्टली प्रिंट कर देना लिस्ट को। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप तुम्हारे को समझ आया हो। अगर नहीं आया तो तुम्हारे पास एक स्पेशल पावर है, दैट इज यूट्यूब पर अगर तुम डबल टैप करोगे ना 10 सेकंड पीछे होगा। अगर तुमने 10 बार और टैप कर दिया तो और पीछे होता जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। आई थिंक तुम्हारे को इतनी चीज समझ आ रही है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। जल्दी से सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। प्रिंट लिस्ट एलिमेंट इन रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, रिवर्स ऑर्डर के लिए भाई मेरे को नहीं लगता तुम्हें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है, क्योंकि लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था मैंने, स्ट्रिंग और लिस्ट दोनों सेम तरीके से ही काम करती है, तो काफ़ी इजीली मैं कर सकता हूँ। लेट्स से दिस इज अ लिस्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6।
इसका रिवर्स ऑर्डर क्या होगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। अब इस रिवर्स ऑर्डर को मैं कहीं ना कहीं पे सेव करके रखूंगा। सेव कहाँ पे रखूंगा, लेट्स से मैंने कर दिया बी के अंदर एक एम्प्टी लिस्ट, ठीक है, और इस एम्प्टी लिस्ट में मैं अपेंड करता जाऊंगा लास्ट एलिमेंट से, मतलब 6 पहले अपेंड करूंगा बी के अंदर, फिर 5 करूंगा, फिर 4 करूंगा, फिर 3 करूंगा, फिर 2 करूंगा और फिर 1 करूंगा। तो ये कैसे कर सकता हूँ भैया? और अगर तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो ये रिवर्स मैंने स्ट्रिंग के जो सबसे पहला क्वेश्चन था ऐसे ही करा था, एक एम्प्टी स्ट्रिंग बनाई और वो लूप चला दिया लास्ट से लेके अभी तक। तो मुझे पता है इसकी इंडेक्सिंग कहाँ से कहाँ तक होती है। इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, इसकी इंडेक्सिंग होगी, ये होगा 0, 1, 2, 3, 4 और ये होगा 5। तो मुझे 5 से लूप चलाना है कहाँ तक, 0 तक, 0th इंडेक्स तक। तो कैसे चलाऊंगा मैं एक लूप 5 से लेके 0 तक? जल्दी बताओ जल्दी बताओ। बहुत सिंपली, जैसे मैं स्ट्रिंग में लूप चलाता था वैसे मैंने लिख दिया फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए -1। लेंथ ऑफ ए -1 क्योंकि लेंथ ऑफ ए आएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 -1 कितना होगा, 5 हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक मैंने 5 से चलाया लूप। मैं जा कहाँ तक रहा हूँ, -1 तक, क्योंकि अगर मुझे 0 तक जाना है तो -1 तक चलाना पड़ेगा। और फिर मैंने लिख दिया स्टेप्स भी कितने, -1 के स्टेप्स। और फाइनली मैंने क्या कर दिया, जो भी मेरे को एलिमेंट मिल रहा है उसको मैं अपेंड कर दूंगा बी लिस्ट के अंदर, ठीक है। अगर मैं अभी चलो प्रिंट करके दिखाता हूँ आई, तो देखते हैं क्या हो रहा है। मैंने इसको रन किया तो देखो क्या हो रहा है, 5, 4, 3, 2, 1, 0। तो इस तरीके से क्या होते हैं भाई, मेरे सारे इंडेक्स प्रिंट हो रहे हैं। बट अगर मैंने इंडेक्स की जगह मैंने लिख दिया ए ऑफ आई, तो क्या होगा 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, क्योंकि ये मेरे एलिमेंट्स प्रिंट होने लग गए, ठीक है। अगर कंफ्यूजन हो रहा हो, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, 60, 60, 60, 60, 60, ठीक है, 69 लिखा गया गलती से, क्या यार, कोई बात नहीं भाई, अब क्या कर सकते हैं। मैंने इसको रन किया तो देखो 5, 4, 3, 2, 1 हो रहा है अभी आई में प्रिंट। मैंने ए ऑफ आई किया तो क्या हो जाएगा, 69, 50, 40, 30, 20 एंड 10, ईजी, ठीक है। अब करना क्या है ना भाई, इनको प्रिंट नहीं करना है मेरे को, इनको जोड़ना है किसके अंदर, बी के अंदर। तो अपन जब स्ट्रिंग करते तो स्ट्रिंग में तो बहुत ईजी होता था, बी प्लस ए ऑफ आई कर देते थे, लेकिन इसमें ऐसे नहीं करना है। इसमें करना है बी डॉट अपेंड। अपेंड क्या करता है, लास्ट में जोड़ देता है ए ऑफ। सो दिस इज हाउ यू अपेंड समथिंग इन आवर लिस्ट। और फाइनली मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट कर दूंगा अपने बी एलिमेंट को। तो तुम देख सकते हो मेरी लिस्ट क्या हो चुकी है, रिवर्स हो चुकी है। तो ये थी सीधी लिस्ट और ये हो गई रिवर्स लिस्ट। तो इस तरीके से तुम एक लिस्ट को रिवर्स कर सकते हो। आई होप तुम्हारे को ये वाला क्वेश्चन भी समझ आया हो, ठीक है। इजी क्वेश्चन है यार ये, बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि अगर तुमने स्ट्रिंग करी है तो लिस्ट आराम से बनने लगेगी। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट इन सेपरेट लिस्ट्स। लिस्ट्स ऐसे लिखा है वहां पे, मतलब अपने को कोई दो सेपरेट लिस्ट बनानी है, उसमें पॉजिटिव एलिमेंट्स रखने एक में और एक में रखने हैं अपने नेगेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो भाई आई थिंक ये वाला भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। लेट्स डू वन थिंग, दिस इज अ लिस्ट, ठीक है। मैं यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ लिस्ट को, लेकिन तुम्हारे को जो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था एक्सेप्ट कैसे करते हैं उसको तुम यूज कर सकते हो। आई एम डायरेक्टली राइटिंग माई लिस्ट। मैंने लिस्ट लिख दी 1, -6, -3, 5, 9, -2, 5, -1, ठीक है। सो दीज आर ऑल माई एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट एंड देयर कैन बी मैनी एलिमेंट्स। बट मेरे को करना क्या है ना, मुझे बनानी है एक पॉजिटिव लिस्ट और मुझे बनानी है एक नेगेटिव लिस्ट। पॉजिटिव लिस्ट में सारे पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे, नेगेटिव लिस्ट में सारे नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे। चलो ठीक है, बहुत सिंपल। तो एक लिस्ट बनाता हूँ POS करके, दैट इज पॉजिटिव लिस्ट, ठीक है। और एक लिस्ट बनाता हूँ NEG करके, दैट इज नेगेटिव लिस्ट। ये लो भाई, दोनों लिस्ट मेरी क्रिएट हो चुकी है। अब इन लिस्ट में करना क्या है ना, मेरे को मुझे करना है अपेंड। क्यों? क्योंकि जब भी मेरे को लिस्ट में कुछ भी एलिमेंट जोड़ना है मैं एक ही चीज से जोड़ सकता हूं, दैट इज अपेंड फंक्शन से, ठीक है। अब अपेंड क्या करना है मेरे को, इसके अंदर पॉजिटिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एलिमेंट्स को अपेंड करना है, नेगेटिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन से नेगेटिव एलिमेंट्स को प्रिंट करना है, मतलब अपेंड करना है। तो उसके लिए क्यों ना मैं अपने पूरे लूप के ऊपर बार बार जाऊं, मतलब पहले एलिमेंट पे जाऊंगा, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, पांचवे पे, छठवें पे, सातवें पे और आठवें पे। और हर को मैं चेक करूंगा, अगर ये आया जीरो से बड़ा, जीरो से अगर ये एलिमेंट बड़ा हुआ तो मैं इसको कहाँ डाल दूंगा, पॉजिटिव के अंदर। और अगर ये वाला एलिमेंट जीरो से छोटा हुआ तो मैं इसको कहाँ डाल दूंगा, नेगेटिव के अंदर। तो आई होप तुम समझ रहे हो, एक बस इफ एल्स स्टेटमेंट लगाना है और दैट्स इट, अपना काम हो जाएगा। तो सिंपली मैं करूंगा फॉर आई इन ए। फॉर आई इन ए से क्या होता है, हर बार एक एक एलिमेंट पे मैं जाता जाता हूँ, ठीक है। फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए भी कर सकते हो, उससे तुम इंडेक्स पे जाओगे तो ए ऑफ आई यूज करना पड़ेगा। फॉर आई इन ए डायरेक्टली यूज करोगे तो हर बार एक एक एलिमेंट पे चले जाओगे, जैसे 1 पे, -6 पे। अब जो भी एलिमेंट आ रहा है मुझे चेक करना है ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो सिंपली मैं लिखूंगा इफ आई
इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। अगर i की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको अपेंड कर दूंगा पॉजिटिव के अंदर। क्यों? क्योंकि देखो 0 या 0 से बड़ी एलिमेंट हमेशा ऑब्वियसली पॉजिटिव ही रहते हैं। तो दैट्स वाई मैंने बस यहाँ पे लिख दिया POS डॉट अपेंड आई। क्यों आई लिखूंगा? क्योंकि आई मेरी वैल्यू थी जिसके अंदर मैं जिसको मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, पॉजिटिव नहीं हुआ, भाई बहुत लॉजिकली सोच के बताना। अगर तुम लोगों ने बीटेक किया हुआ या फिर तुम पढ़ भी रहे हो या फिर तुम 10th क्लास से ऊपर के हो, तो आई होप तुम्हें ये चीज़ समझ आएगी। कोई भी एलिमेंट अगर 0 या 0 से बड़ा नहीं हुआ तो वो क्या होगा? नेगेटिव एलिमेंट होगा ना, छोटा हो जाएगा 0 से। तो इसलिए मैं यहाँ पे सीधे कुछ लिखने के बजाय मैं लिख दूंगा यहाँ पे एल्स, ठीक है। एल्स NEG डॉट अपेंड, और मैं क्या कर दूंगा यहाँ पे आई। अगर पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव में अपेंड हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा इस लिस्ट के अंदर। अगर नेगेटिव हुआ तो नेगेटिव में अपेंड हो जाएगा और इस लिस्ट के अंदर जुड़ जाएगा। फाइनली जब दोनों लिस्ट में सब चीजें जुड़ जाएंगी, मैं क्या करूंगा, प्रिंट योर एलिमेंट्स आर, और यहाँ पे एक फॉर्मेटेड स्ट्रिंग का यूज करूंगा खासकर। योर एलिमेंट्स आर, योर एलिमेंट्स नहीं, यहाँ पे लिखूंगा योर पॉजिटिव एलिमेंट्स आर। चलो भाई बताओ, जल्दी बताओ पॉजिटिव एलिमेंट्स कौन से होंगे POS के अंदर, ठीक है। स्लैश n का यूज करके लिखूंगा एंड योर नेगेटिव एलिमेंट्स आर NEG नेगेटिव, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको रन किया तुम देख सकते हो योर पॉजिटिव एलिमेंट्स आर 1595, सही है भाई, एक भी नेगेटिव नहीं मिला। एंड योर नेगेटिव एलिमेंट्स आर -6 -3 -2 एंड -1। सो दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, और आई होप इजी क्वेश्चन था, क्योंकि अपन लोगों को समझ आ रहा है कि कैसे किसी लूप के थ्रू अपन अपनी स्ट्रिंग के ऊपर या फिर लिस्ट के ऊपर इटरेट करते हैं, कैसे किसी एलिमेंट को कहीं और जोड़ देते हैं, कैसे किसी एलिमेंट को हटा सकते हैं। तो दीज आर दी बेसिक्स ऑफ आर लिस्ट क्वेश्चंस, ठीक है। तो मैंने कर दिया थर्ड क्वेश्चन अपना कंप्लीट, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ भाई, क्या हो गया। चलो भाई थर्ड क्वेश्चन भी हो गया कंप्लीट। नाउ लेट्स गो एंड लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। और यहाँ पे ये फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा सा अजीबोगरीब दिख रहा है क्योंकि इसमें 3-4 चीजें लिखी हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड प्रिंट इट्स इंडेक्स टू, ठीक है। मैक्स एलिमेंट इज इक्वल्स टू 145 फाउंड एट 4 इंडेक्स, ठीक है। तो एक सेकंड रुकना भाई, एक सेकंड। और थोड़ा सा क्या ना डिस्टर्बेंस हो रहा था। ये एक हमारे यहाँ पे एक जानवर रहता है, दैट इज हर्ष पटेल। खैर उसको जानवर तो नहीं बोलूँगा, ही इज़ अ ग्रेट गाय, वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई हैव एवर नोन, या फिर बोल सकते हैं पूरे शेरियंस में यार वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड प्रिंट इट्स इंडेक्स टू। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, क्योंकि तुम देख सकते हो इसके अंदर तुम्हारे पास क्या बनी हुई है, एक मान सकते हो एक लिस्ट बनी है, ठीक है। सो दिस इज नॉट हाउ अ लिस्ट लुक्स, बट जावा में ऐसी लिस्ट लगती है, इसलिए गलती से यहाँ पे भी आ गया लिस्ट अपनी स्क्वायर ब्रैकेट्स के साथ हुई, ठीक है। तो इसमें अगर मैं मैक्स एलिमेंट ढूंढना चाहूँ तो अपने को दिख रहा है 145 इज द मैक्स एलिमेंट, और उसका इंडेक्स क्या है, फोर्थ इंडेक्स पे मिला। तो चलो ठीक है भैया, ये वाला क्वेश्चन करना तो समझ आ जाएगा कि कैसे करना है, लेकिन क्या इसके पीछे लॉजिक रहेगा। अब सोचो, तुम एक कंप्यूटर हो, ठीक है, तुम सोच लो, या फिर तुम एक छोटे से स्टूडेंट हो, या फिर तुम एक छोटे से बच्चे हो। तुम्हारे को बोला गया कि भाई तुम्हारे को एक मैक्स एलिमेंट फाइंड करना है। तुम्हारे पास एक लिस्ट देखी गई 12, 14, 36, 8, 9, 13, ठीक है। अब इन एलिमेंट्स को तुम जैसे ही देखोगे तुम्हारे को देखते ही समझ आ जाएगा कि भाई 36 इज माई ग्रेटेस्ट एलिमेंट। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन इतनी तेज वर्क कर लेता है कि तुम्हें को दिख जाता है कौन सा एलिमेंट सबसे ग्रेटेस्ट है। बट तुम्हारा कंप्यूटर इस तरीके से नहीं देख पाता। तो कंप्यूटर को क्या करना पड़ता है ना, एक थोड़ा सा लूप या फिर एक थोड़ा सा लॉजिक यूज करना पड़ेगा। लॉजिक कैसे? लेट्स से मैं एक बहुत छोटा बच्चा हूँ, मैंने देखा भैया यार ये 12 शायद से बड़ा है, मैंने बोल दिया भाई शायद से जो 12 है ना ये सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। फिर मैं अगले एलिमेंट पे गया, मैंने देखा 14, नहीं यार ये ज्यादा बड़ा है, तो मैंने बोला नहीं भैया 12 नहीं है, 14 सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, ठीक है। फिर मैं गया थर्ड एलिमेंट पे, मैंने बोला यार 36 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 14, जो लास्ट एलिमेंट था उससे मेरा बड़ा है, तो मैंने बोल दिया यार ये सबसे ग्रेटेस्ट है, ये सबसे ग्रेटेस्ट नहीं है। फिर मैं गया 8 पे, मैंने 8 को देखा यार 36 से तो छोटा 8 तो ये तो है ही नहीं भाई। 9 को देखा ये भी नहीं है, 13 को देखा ये भी 36 से बड़ा नहीं है, तो 13 को भी मैंने हटा दिया और मैंने बोल दिया 36 इज माई ग्रेटेस्ट एलिमेंट। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड फाइंडिंग द ग्रेटेस्ट एलिमेंट। मतलब सीधी आसान भाषा में बोले तो 1, 2, 3, 9, 8, 7, 6, 4, 10,
तो ये जब सारे एलिमेंट्स होंगे ना मेरे पास, मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को बनाना पड़ेगा एक वेरिएबल मैक्स करके, ठीक है। और उस वेरिएबल मैक्स की जीरो रख दूंगा मैं, वैल्यू रख दूंगा जीरो, ठीक है। नाउ लेट्स से मैं एक एक करके हर एक एलिमेंट को देखना चाहूंगा। तो कैसे देखूंगा, सबसे पहले मैं गया 1 पे, फिर गया 2 पे, फिर गया 3 पे। जैसे ही मैं 1 पे गया, मैंने देखा क्या मेरा 1 मेरे मैक्स से ग्रेटर है, हाँ है, जीरो से बड़ा ही है। तो मैं बोल दूंगा मैक्स की वैल्यू जीरो से हटा के क्या कर दो, 1 कर दो, ठीक है। फिर मैं गया 2 पे, मैंने देखा क्या 2 1 से बड़ा है, हाँ है भैया, तो 1 को हटा के क्या कर दो, 2 कर दो। फिर मैं गया 3 पे, मैंने बोला क्या 3 2 से बड़ा है, हाँ है भैया, तो इसको हटा के 3 कर दो। फिर मैं गया 9 पे, 9 को मैंने हटाया, 3 को हटा के 9 कर दिया। अब 8 को मैंने जैसे ही देखा, मैंने देखा जो करंट मैक्स की वैल्यू 9 चल रही है, क्या वो छोटी है 8 से, नहीं है छोटी। तो मैंने इसको स्किप करा, इसको स्किप करा, इसको स्किप करा, इसको स्किप करा। फाइनली मैं जैसे ही 10 पे पहुंचा, मैंने 10 को देखा क्या वो 9 से बड़ा है, हाँ है, तो 9 को हटा के कर दिया मैंने, 10 कर दिया। सो दिस इज द लॉजिक बिहाइंड मेकिंग दिस क्वेश्चन, जब भी मेरे को एक मैक्स एलिमेंट फाइंड करना है। तो काफी इजीली मेरे को क्या करना है, लो मैंने एक बनाई लिस्ट, और लिस्ट में लिख दिया 12 56, ये कुछ भी एलिमेंट्स लिख दिए। ये ज़्यादा ही बड़ा लिख दिया तो मुझे दिख रहा है सबसे बड़ा यही हो जाएगा, ठीक है। दीज आर दी एलिमेंट्स, ठीक है। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा भाई कौन सा सबसे बड़ा है, तो मैंने बहुत बेसिक बनाया एक मैक्स एलिमेंट, ठीक है। मैक्स की वैल्यू मैंने रख दी जीरो, जैसे कि मैंने बताया था। और मैं गया लूप चला के हर एक एलिमेंट पे, हर एक एलिमेंट पे गया। अब क्वेश्चन में ना एक फ्लॉ था, क्वेश्चन ने बोला था कि भाई तुम्हें उसका इंडेक्स भी बताना है। चलो ठीक है भैया, एक वेरिएबल में सेव कर लूंगा अपना मैक्स एलिमेंट, और एक वेरिएबल में मैं सेव कर लूंगा क्या, उसका इंडेक्स। तो अभी करंटली मुझे इंडेक्स नहीं पता, तो मैंने जीरो लिख दिया, ठीक है। जीरो इंडेक्स वाला वैसे भी सबसे ग्रेटेस्ट नहीं है, तो आई डोंट नो हो भी सकता है। अब करना क्या है, मैं एक लूप चलाऊंगा जिसमें मैं हर एक एलिमेंट पे जा रहा हूं और साथ साथ हर एक इंडेक्स पे भी जा रहा हूं उस एलिमेंट्स के। तो कैसे कर सकता हूं, मैं चलाऊंगा एक लूप फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए, ठीक है। और जैसे ही मैंने लेंथ ऑफ ए यूज किया, तो एक तरीके से मैंने हर एक एलिमेंट पे गया, मतलब हर एक इंडेक्स पे गया। मैं तुम्हारे को प्रिंट करके दिखा देता हूँ आई, तो मैंने इसको रन किया तो तुम देख सकते हो 1 2 3 0 1 2 3 5 6 मैंने 19 11 13। तो ये सारे एलिमेंट्स के एक एक इंडेक्स पे चला जाऊंगा। कैसे इंडेक्स पे जा रहा हूँ, देखो मैंने स्टार्टिंग पॉइंट मेंशन नहीं करा, ऑटोमेटिक जीरो से करा है। एंड पॉइंट मेंशन करना ही पड़ता है, तो ये रहा मेरा एंड पॉइंट। लेंथ ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए मतलब कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 होगा, 14, ठीक है। और अगर 14 आ रहा है तो ऑटोमेटिक कहाँ तक चलेगा, 13 तक चलेगा। तो जीरो से लेकर 13 तक मैंने चला दिया लूप, और स्टेप्स मैंने दिए नहीं तो 1 ही रहेगा स्टेप्स, ठीक है। तो अब मैं गया इंडेक्स पे, और साथ साथ अब मुझे एक और चीज चेक करनी है। अगर मैं ए ऑफ आई कर दूंगा तो मेरे पास सारे एलिमेंट्स भी आ जाएंगे। ये लो, ए ऑफ आई करा, मैंने इसको रन किया, तो सारे एलिमेंट्स आ गए 12 56 23, और ये पूरे एलिमेंट्स आ चुके हैं, ठीक है। बहुत बेसिक। अब करना क्या है ना, मेरे को चेक करना है, प्रिंट तो करना नहीं, मुझे चेक करना है। मैंने बोला कि मैं जैसे ही सबसे पहले वाले नंबर पे आऊंगा 12 पे, अगर वो मेरे मैक्स एलिमेंट से बड़ा है, जीरो से बड़ा है, तो मेरे मैक्स एलिमेंट की वैल्यू, जो करंट एलिमेंट चल रहा है तुम्हारा ए के अंदर, वो रिप्लेस कर दो। कैसे रिप्लेस करूंगा, मैंने बोला इफ माई ए ऑफ आई, जो मेरा एलिमेंट है सबसे पहला वाला, इज ग्रेटर देन माई मैक्स एलिमेंट, अगर मेरे मैक्स से ग्रेटर है, तो क्या करना, मैक्स की वैल्यू चेंज कर देना ए ऑफ आई से। मतलब पहले मैक्स की वैल्यू जीरो चल रही थी, और फर्स्ट लूप में क्या हो जाएगी, अब 12 हो जाएगी। सो दिस इज हाउ यू डू इट। और अगर तुम्हारे को इसका इंडेक्स भी सेव करना है, तो इंडेक्स किसके अंदर आ रहा है, आई के अंदर आ रहा है, क्योंकि देखो आई इंडेक्स को टारगेट कर रहा है, ए ऑफ आई अपनी वैल्यूज को टारगेट कर रहा है। तो बस इंडेक्स के लिए मैंने लिख दिया इंडेक्स इज इक्वल्स टू आई, दैट्स इट। होता क्या है ना, ये वाले क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं, तो समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो प्लीज मैं बोलूंगा, अगर नहीं आ रहा समझ तो रिवाइंड करो, एक बार, दो बार, तीन बार, तो चौथी बार में तो मैं गारंटी दे रहा हूँ तुम्हारे को आ जाएगा। तो दिस इज हाउ वी मेक दिस क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ही मैंने ये वाला पूरा प्रोसेस किया, नेक्स्ट टाइम मेरा आई क्या आएगा, 56। क्या 56 12 से बड़ा है, क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने मैक्स की वैल्यू 12 कर दी थी। हाँ भैया 56 बड़ा, तो 56 की वैल्यू मैक्स के अंदर सेव कर दो, और साथ साथ इंडेक्स भी उसका सेव कर दो, दैट इज 1। अब मैं आया 23 पे, क्या 23 मेरे मैक्स से बड़ा है, नहीं है, तो मैं इसको स्किप कर दूंगा, ये वाला इफ स्टेटमेंट चलेगा ही नहीं। फिर ऐसी फाइनली मैं एक एक एलिमेंट को ढूंढता जाऊंगा, और जो सबसे लार्जेस्ट होगा आखिरी में वो सेव हो जाएगा उसके इंडेक्स के साथ। यहाँ पे क्या करूंगा, प्रिंट, प्रिंट मैंने कर दिया योर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग में, योर लार्जेस्ट नंबर इज, बता 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 बता, ऑब्वियसली फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है, मैक्स एट इंडेक्स आई एन डी ई एक्स, इंडेक्स। बस हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया, कम कम बोल रहा हूँ, डन।
तो 5 6 7 3 4 5 इज द लार्जेस्ट नंबर एट इंडेक्स 12। दैट्स इट, हो गया भाई। क्या क्वेश्चन है भाई, क्या ही क्वेश्चन है, क्या लॉजिक है इसके पीछे। अगर ये तुम लॉजिक नहीं होता तुम्हारे पास तो बताओ कर पाते क्या इस सवाल को, कैसे करते। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, लॉजिक बनाओ हर चीज़ का। तुम बोलोगे यार भैया पाइथन में तो क्या आप इतना गुड शबाड इतना सारा मेहनत कर रहे हो, ये लो यार ए डॉट मैक्स कर दो ना, हो जाएगा। हो तो जाएगा ए डॉट मैक्स से भी, ये बहुत ईजी होती हैं चीज़ें पाइथन में। लेकिन अगर तुमने ये यूज़ कर लिया ना किसी मेथड का या फंक्शन का, तो तुम्हारे को मेन पीछे का लॉजिक नहीं समझ आएगा। सो दिस इज वाई आई एम टेलिंग यू दीज थिंग्स, ठीक है। तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं, एक मैक्स एलिमेंट को फाइंड करते हैं। तो ये कौन सा क्वेश्चन था अपना, फोर्थ क्वेश्चन था ना, ठीक है भाई। हैशटैग फोर्थ। यार ये वीडियो बहुत लंबी जाने वाली मुझे ऐसा फील हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं भाई, तुम लोग यार सह लोगे इतना तो, मेरे हिसाब से तो सह लोगे। अगर नहीं सह पा रहे हो तो दिक्कत है, तो सहना सीखो। क्या बोले जा रहा हूँ, ठीक है। फाइंड दी सेकंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट एंड प्रिंट इट्स इंडेक्स टू। चलो अरे यार भैया अभी ग्रेटेस्ट कर लिया, अब सेकंड ग्रेटेस्ट भी इजी है भाई, बहुत ही ईजी है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा लॉजिक लगता है, पूछो क्या। तुम्हारे को ना सेकंड ग्रेटेस्ट एलिमेंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले ग्रेटेस्ट फाइंड करना पड़ेगा। समझाता हूँ कैसे, ठीक है। अभी तक अपन क्या कर रहे थे ना, अभी तक जो अपना क्वेश्चन चल रहा था वो बहुत सिंपल चल रहा था कि ये रही मेरी लिस्ट 6 5 1 2 9 10, ठीक है। तुमने क्या किया था, एक मैक्स एलिमेंट बना लिया था। जैसे ही तुम्हें को एक मिल रहा था जीरो से बड़ा, तो तुमने 6 लगा दिया, तो यहाँ पे क्या हो गई थी, वैल्यू 6 हो गई थी। तुमने देखा 5 तो होगा नहीं, ना ही 1 होगा, ना ही 2 होगा, क्योंकि 6 से बड़ा नहीं है। फाइनली तुम्हें मिला 9। तुम्हें क्या मिला, 9 मिला। अब तुम क्या करोगे, ये मैक्स की वैल्यू चेंज करके क्या कर दोगे, 9 कर दोगे। लेकिन ये जो तुम वैल्यू चेंज करते हो ना 6, इसका तो मैं कुछ यूज ही नहीं करता, इसको तो मैं फेंक देता हूँ साइड में। लेकिन इस बार इसको फेंकना नहीं है, इस 6 को, ये जो लास्ट मैक्स चल रहा है, इसको उठा के पता है किस में डाल देना, मैक्स 2 में डाल देना। तो मैक्स 2 में क्या चला जाएगा, 6, और मैक्स में हो जाएगा 9। फिर ये वाला भी हो गया खत्म। फिर मैंने देखा 10। 10 क्या मैक्स से बड़ा है, हाँ भैया है बड़ा, 9 से बड़ा है, लो 10 लिख दिया मैंने। लेकिन ये 9 को फेंकूंगा नहीं, ये 6 की जगह हटा के क्या कर दूंगा, 9 कर दूंगा। और जब मैं फाइनली इसको चेक करूंगा, भाई मेरा सेकंड मैक्स एलिमेंट 9 आ रहा है और मैक्स आ रहा है 10, और देखो तुम बिल्कुल सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये लॉजिक होता है, मैक्स को जैसे फाइंड कर रहे हैं वैसे ही करते रहेंगे। लेकिन जब मैं फेंक रहा हूँ पुरानी वैल्यू को मैक्स की, उसको कहाँ सेव कर लूंगा, मैक्स 2 में। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं कोई सी वैल्यू को हटा रहा हूँ मैक्स से, तो ऑब्वियसली वो सेकंड लार्जेस्ट वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर मैं दूसरी नई वैल्यू ला रहा हूँ। सो उसको अपन कहीं फेंकेंगे नहीं, उसको मैक्स 2 के अंदर जाके सेव कर। सो दिस इज हाउ वी गोना डू इट। और कैसे करेंगे, बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल। मैं बनाऊंगा एक लिस्ट 1,5,2,4,9,10,5, ठीक है। तो ये टाइप के मैंने एक लिस्ट बना दी। एक सेकंड भाई होल्ड करना, मेरा कॉल आ रहा है। ये हमारे एडिटर्स भी ना यार भाई बहुत 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 दिमाग खराब करते हैं। मेरी वीडियो एडिटर है वेदांत चतुर्वेदी, इफ़ यू डोंट नो हु दिस गाय इज। काफ़ी अच्छी वीडियो एडिट करता है, बट ना यार काम में काम चोरी करता है। काम चोरी कैसे करता है, बोल रहा है कि अब आकर तू ही अपना थंबनेल बना ले। ठीक, ट्राई करूंगा मैं। चलो अभी तो अपन बात करते हैं अपनी लिस्ट के ऊपर। ये मैंने एक लिस्ट बना दी। अब इस लिस्ट में मेरे को करना क्या है, एक मैक्स एलिमेंट के लिए लिखना है मैक्स इज इक्वल्स टू 0, और एक और बनाना है मैक्स 2 इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन में लिखा है कि भाई आपको इंडेक्स भी सेव करना है, प्रिंट इट्स इंडेक्स 2। तो इंडेक्स के लिए भी सेम जैसे मैक्स को मैं रिप्लेस कर रहा था, वैसे इंडेक्स 2 को रिप्लेस कर दूंगा। मैंने लिखा इंडेक्स इक्वल्स टू 0, इंडेक्स 2 इज इक्वल्स टू 0। तो जब भी मैं नया इंडेक्स सर्च कर रहा हूँ तो पुराने इंडेक्स को इंडेक्स 2 में डाल दूंगा, दैट्स इट, हो गया अपना काम। तो मेरे को क्या करना है, एक फॉर लूप चलाना है, फॉर आई इन रेंज ऑफ, फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए। जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था, इससे क्या होगा, हर एक एलिमेंट पे मैं एक एक बार चले जाऊंगा इंडेक्स के थ्रू, ठीक है। पुराने जैसे ही करना है, इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन, बताओ बताओ, इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन अपना मैक्स एलिमेंट, तो आपको क्या करना है, मैक्स की वैल्यू चेंज कर देनी है ए ऑफ आई से। लेकिन यहाँ पे मैक्स की वैल्यू चेंज करने से पहले मैक्स की वैल्यू मैक्स 2 को दे दो। क्यों, क्योंकि देखो जो पुरानी लार्जेस्ट वैल्यू है उसको मेरे को कहीं तो सेव करके रखना पड़ेगा, क्योंकि वही सेकंड लार्जेस्ट होगी, तो उसको मैंने मैक्स 2 में सेव कर दिया। तो मैक्स 2 इक्वल्स टू मैक्स, मैक्स 2 ने बोला भाई मुझे पहले अपनी पुरानी वैल्यू दे दो, और फिर तुम अपनी नई वैल्यू चेंज कर लो। तुम अपना मैक्स भी ले लो, और साथ साथ जो पुरानी वैल्यू थी वो किसको दे दो, मैक्स 2 को दे दो, ठीक है। हो गया इतना काम। और सेम प्रोसेस करेंगे अपन इंडेक्स के, ठीक है। इंडेक्स
इज इक्वल्स टू आई चल रहा था, ठीक है भाई, इंडेक्स ने नया इंडेक्स ले लिया सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट का, लेकिन इंडेक्स 2 ने बोला कि भाई पहले अपना जो पुराना इंडेक्स चल रहा था मैक्स 2 का वो मुझे दे दो, ठीक है। तो उसने बोला ले भाई इंडेक्स 2 इक्वल्स टू इंडेक्स, सो दीज आर द लाइंस जिसके बेसिस पे अपना पूरा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। एक और कॉल आ गया, एक सेकंड। हेलो भाई, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बहुत तगड़े में, चलो ठीक है रुक जाओ, एक सेकंड आ रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुकना बस। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ। एकदम सब कोई चाबी लेने आ गया गाड़ी की, चलो कोई बात नहीं। तो ये था अपना लॉजिक। अब अगर मैं इसको रन करूंगा ना, लेट्स से मैंने यहाँ पे करा एक रन प्रिंट, और मैंने प्रिंट कर दिया मैक्स 2 कॉमा इंडेक्स 2, तो यहाँ पे मेरे को मैक्स 2 की वैल्यू भी पता चल जाएगी और इंडेक्स 2 की, तो वो कौन सा है, 9 होना चाहिए था, है ना। मैंने इसको रन किया, तुम देखो 9 आया, और कौन से इंडेक्स पे आया, फोर्थ इंडेक्स पे। तो यार ये तो भैया हो गया यार काम आपका, बिल्कुल बढ़िया सही है। लेकिन इसमें एक दिक्कत आने वाली है, ठीक है। अब मैं दिक्कत समझाता हूँ क्या आएगी एक कट के बाद, आता हूँ। हाँ तो भाइयों, जिस गलती या फिर जिस दिक्कत की मैं बात कर रहा था वो यहाँ पे आएगी। अब देखना क्या करने वाला हूँ मैं थोड़ी लिस्ट में फेरबदल कर लूँगा। मैंने लिखा है यहाँ पे 15, ठीक है। तो अब जो 15 है वो चला जाएगा किसके अंदर, मैक्स के अंदर, और जो 10 है वो ऑटोमेटिक कहाँ चला जाएगा, मैक्स 2 के अंदर। मैंने 15 के आगे लिख दिया एक और नंबर, दैट इज 14। अब ये जो 14 है ना, ये टेक्निकली देखा जाए तो मैक्स 2 के अंदर जाना चाहिए, बट ये नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि जब मैं इस इफ एल्स स्टेटमेंट को देखूंगा, मैंने देखा इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स, मेरा मैक्स क्या है 15, मेरा सेकंड मैक्स है 10। तो मैंने देखा भाई अगर मेरा ए ऑफ आई दैट इज 14 इज ग्रेटर देन 15, तो ही मैं ये रन करूंगा। तो भाई देखो वो तो हो नहीं रहा, तो इफ स्टेटमेंट रन नहीं होगा और ये पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तो अपन लोगों ने किस चीज को मिस आउट कर दिया, इस 14 को मिस कर दिया। तो इस चीज के लिए अगर ये वाली दिक्कत आ जाए तो उसके लिए मैं एक और स्टेटमेंट लगाऊंगा, दैट इज एलिफ स्टेटमेंट। और एलिफ स्टेटमेंट में लिखूंगा अगर ए ऑफ आई इज ग्रेटर देन मैक्स 2, की गलती से भाई कुछ ऐसा एलिमेंट आ गया जो मैक्स 1 से तो छोटा है लेकिन मैक्स 2 से ग्रेटर है, तो दैट विल बी द ग्रेटेस्ट नंबर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा मैक्स 2 इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई, और साथ में इंडेक्स 2 इक्वल्स टू आई, ठीक है। तो अब अगर मैंने इसको रन किया तो अब सेकंड मैक्स एलिमेंट कहाँ पे आएगा, 14 और 7 पे। चलो देखते हैं, अगर ये वाला एलिमेंट नहीं लिखता मैं तो अब कहाँ पे आता, 10 और 5 पे। मतलब 10 एलिमेंट को सबसे ग्रेटेस्ट बता रहा था, 14 को नहीं बता पा रहा था। सिर्फ इस लाइन की वजह से, ये एक एलिफ स्टेटमेंट की वजह से अपन का जो एक लूप होल आ रहा था क्वेश्चन में उसको मैंने सॉल्व कर दिया। तो दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट योर क्वेश्चंस, और दिस इज हाउ यू मेक योर लॉजिक। बार बार इफ स्टेटमेंट का, एलिफ स्टेटमेंट का, फॉर लूप्स का, रेंज फंक्शन का, देयर आर सो मैनी थिंग्स जिसका अपन यूज करके एक लॉजिक बिल्ड करते हैं एक क्वेश्चन का, ठीक है। तो दूसरी जगहों पे तुम देखोगे, तुमने बस पढ़ लिया कि हाँ भाई फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, इफ स्टेटमेंट, एलिफ स्टेटमेंट क्या होता है, हो गया तुम्हारा। नहीं दोस्त, उन सब का यूज करके एक प्रोग्राम बनाना पड़ता है, और दिस इज हाउ यू डू प्रोग्रामिंग इन एनी लैंग्वेज। कोई भी लैंग्वेज हो, लॉजिक सेम रहता है सबका। इनफैक्ट अगर तुम जावा के स्टूडेंट हो ना, तुम्हारे लिए स्टिल ये सब काम करेगा, क्योंकि दिस इज व्हाट लॉजिक मेकिंग मीन्स, ठीक है। तो चलो भाई, ये वाला क्वेश्चन भी अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब अपन जाते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जल्दी से देख लो। सिक्स्थ क्वेश्चन बोल रहा है चेक इफ लिस्ट इज सॉर्टेड और नॉट। चेक इफ लिस्ट इज सॉर्टेड और नॉट। भाई दिस क्वेश्चन, आई लव दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉर्टेड लिस्ट क्या होती है, जल्दी बताओ। व्हाट इज अ सॉर्टेड लिस्ट। वैसे यार ये वीडियो की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी जा रही है, बट क्या करूँ भाई, मेरे को बताना पड़ेगा। दिस इज हाउ वी मेक लॉजिक्स, ठीक है। तो एक सॉर्टेड लिस्ट को मैं इस तरीके से देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6, दिस इज अ सॉर्टेड लिस्ट। क्यों? क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, छोटे से बड़े एलिमेंट्स है सारे। अब मैं एक अनसॉर्टेड लिस्ट को देखता हूँ, 1 2 8 3 4 9। मेरे को क्लियर दिख जाएगा दिस इज एन अनसॉर्टेड लिस्ट, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट है 8 जो अपने अगले एलिमेंट से क्या है, ग्रेटर है या फिर बड़ा है। तो ये मेरे को दिख रहा है दिस इज एन अनसॉर्टेड लिस्ट। और सॉर्टेड लिस्ट कैसे दिखती है, जिसमें हर एलिमेंट अरेंज्ड होता है लाइन वाइज। चलो ठीक है भैया, तो मैं चेक कैसे करूंगा कि कोई भी लिस्ट सॉर्टेड है कि नहीं है। तो मैं करना कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 जैसे एलिमेंट्स है ना, तुम्हें चेक करना है कि भाई ये वाला जो मेरा पहला एलिमेंट है ये क्या दूसरे से छोटा है। अगर ये दूसरे से छोटा हुआ तो मेरा सही है। ये वाला एलिमेंट तीसरे से छोटा है क्या, हाँ सही है। ये वाला एलिमेंट चौथे से छोटा है क्या, हाँ सही है। ये वाला एलिमेंट पाँचवें से छोटा है क्या, हाँ सही है। ये एलिमेंट किसी आगे से छोटा तो अपन चेक नहीं कर सकते, तो यहाँ तक लूप चलाने की ज़रूरत
है ही नहीं। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हारे को एक लूप चलाना है, कहाँ से लेके कहाँ तक, 1 2 3 4 और 5 है, ठीक है। तुम्हें लूप चलाना है 1 से लेके 4 तक। तुमने 1 से लेके 4 तक लूप चलाया, आई के अंदर आया सबसे पहला एलिमेंट, तुमने चेक किया क्या ये 2 से क्या है, छोटा है। अगर ये हो गया ट्रू तो तुम आगे बढ़ जाओगे। फिर तुमने देखा 2 और 3 का, तुमने बोला ये भी ट्रू है, तुम आगे बढ़ जाओगे। तुमने 3 और 4 का देखा, ये भी ट्रू है, तुम आगे बढ़ जाओगे। तुमने 4 और 5 का देखा, ये भी ट्रू है, और जैसे ही तुमने यहाँ पे ये ट्रू बोल दिया, तुम्हारा लूप भी खत्म हो गया और तुम बोल दोगे योर लिस्ट इज सॉर्टेड। और अगर गलती से एक आध एलिमेंट ने भी दिक्कत दे दी बीच में, मान लो यहाँ पे आ गया 8, तो ये वाला एलिमेंट जो है, क्या ये बड़ा है इससे, मतलब क्या ये छोटा है इससे, ऑब्वियसली यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी तुम्हारे लूप में। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे नहीं आएगी दिक्कत, यहाँ पे भी ये ट्रू हो जाएगा। लेकिन इस एलिमेंट पे देखो, क्या 8 4 से बड़ा है, अरे यार ये बंद क्यों हो रहा है, हाँ, क्या 8 4 से बड़ा है, छोटा है, नहीं है, छोटा नहीं है, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी और यहाँ पे अपना लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और जैसे ही अपना लूप ब्रेक होगा, अपन एक स्टेटमेंट प्रिंट कर देंगे, सॉरी योर लिस्ट इज नॉट सॉर्टेड। सो दिस इज द होल लॉजिक बिहाइंड सॉर्टिंग द लिस्ट। चलो देखते हैं भाई कैसे इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ये लो, मैंने लिखा ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6। अभी तो ये सॉर्टेड लिस्ट है, मैंने बस एक लूप चलाया फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए, ठीक है। अगर मैंने लिखा लेंथ ऑफ ए, तो जल्दी बताओ कहाँ से कहाँ तक लूप चलेगा, 0 से लेके इस 6th एलिमेंट तक चल जाएगा, लास्ट तक चलेगा। लेकिन क्या मुझे लास्ट तक चलाना है लूप, नहीं, मुझे चलाना है सेकंड लास्ट तक, मतलब 5 तक चलाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, लेंथ ऑफ ए -1, दैट्स इट, खत्म, अपना लूप बन चुका है 1 से लेके, ओ सॉरी 0 से लेके इस एलिमेंट तक, 5th एलिमेंट तक बन चुका है, ठीक है। अब बस मुझे चेक करना है, चेक कैसे करूंगा, मैं लिखूंगा इफ ए ऑफ आई इज ग्रेटर, सॉरी इज स्मॉलर देन ए ऑफ आई प्लस 1, स्मॉलर देन और इक्वल्स टू भी चल सकता है, ठीक है। अगर मेरा जो करंट एलिमेंट है, जो मैं आई पे बैठा हूँ, आई सबसे पहले 1 पे आएगा, क्योंकि 0 एलिमेंट रहेगा, 0 इंडेक्स रहेगा। तो जो 0 इंडेक्स वाला अगर मेरा एलिमेंट है, वो छोटा या फिर इक्वल्स टू है आई प्लस 1, मतलब 0 + 1 फर्स्ट इंडेक्स से, तो मैं बोल दूंगा मेरा एलिमेंट क्या है, अभी सॉर्टेड चल रहा है। तो मैं लिख दूंगा क्या, कंटिन्यू भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे चल रहा है चलते रहने दो। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एल्स प्रिंट योर लिस्ट इज नॉट सॉर्टेड, ठीक है। और अगर एक भी एलिमेंट मेरा आगे पीछे हो गया, तो मेरे को आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करूंगा। कंटिन्यू मतलब बार बार यही से कंटिन्यू होकर यही फॉर लूप चलता जाएगा, एल्स में अपन बोल देंगे ब्रेक। सो दिस इज हाउ यू मेक योर लॉजिक ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर पूरे ही सारे कंटिन्यू होगा, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा एल्स प्रिंट योर लिस्ट इज सॉर्टेड, हो गया काम। और अगर तुम्हें नहीं पता ये एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज करा फॉर के साथ, इफ एल्स कहाँ यूज कर रहे हैं, ब्रेक कंटिन्यू, ब्रो फर्स्ट वीडियो देखो, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर बेसिक्स मिस करे हैं तो ये सब नहीं बन पाएगा। दीज आर दी बेसिक एलिमेंट्स जो अपने सीखे थे बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो अभी करंटली मेरे को मेरी लिस्ट सॉर्टेड दिख रही है, हाँ दिख रही है, मैंने लगा योर लिस्ट इज सॉर्टेड। नाउ लेट्स से, जैसे कि मैंने बोला था एक एलिमेंट बीच में 8 डाल दिया, तो दिस इज नॉट सॉर्टेड, तुम्हारा आ जाएगा लिस्ट इज नॉट सॉर्टेड, दैट्स इट। तो काफ़ी आसान तरीके से अपन ने समझ लिया कि कैसे अपन एक लिस्ट को चेक कर सकते हैं सॉर्टेड है कि नहीं है। आई होप तुम्हारा कोई वाला क्वेश्चन भी समझ आया हो। तो अपना हो चुका है 6th क्वेश्चन कंप्लीट। बढ़ते हैं अपन आगे, और आगे बढ़ते से अपने को मिलेगा पैलिंड्रोमिक लिस्ट, राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट आर सेम। अब भाई ये यार, ये क्वेश्चन तो यार अपन ने कितनी बार कर लिया भाई, पैलिंड्रोम का भैया, नंबर्स में करा हमने, स्ट्रिंग्स में करा, और अब लिस्ट में भी करवा रहे हो भाई। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये लो भाई मेरी एक लिस्ट 1 2 2 2 2 1। तो ये एक पैलिंड्रोमिक लिस्ट है, सीधे से पढ़ो उल्टे से पढ़ो सेम रहती है। तो करना कुछ नहीं, जैसे लिस्ट में, जैसे अपन ने स्ट्रिंग में करा था वैसी लिस्ट में करेंगे। लास्ट एलिमेंट से पढ़ना शुरू करेंगे और एक जगह पे सेव कर देंगे। लो, b इज इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट, मैंने चलाया फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ ए -1, वही वही पूरा सेम चीज़, -1 -1, जाना 0 तक है, -1 लिख दिया, स्टेप्स -1 के ही चलने, और लेंथ ऑफ ए -1 मतलब लास्ट एलिमेंट को मैंने टारगेट कर दिया, ठीक है। मैंने कर दिया b इज इक्वल्स टू बी डॉट अपेंड ए ऑफ आई, हो गया। और फाइनली मैं चेक कर दूंगा इफ a इज इक्वल्स टू b, मैं लिख दूंगा प्रिंट PALLINDROM पैलिंड्रोम, एल्स प्रिंट नॉट अ पैलिंड्रोम।
हो गया काम, मतलब रिवर्स करना है अपनी लिस्ट को, और मैं पहले क्वेश्चन करवा ही चुका हूँ, तो रिवर्स करो और रिवर्स को चेक कर लिया, अगर सेम है तो ठीक है। तो अभी भी आएगा क्या, पैलिंड्रोम आ जाएगा। मान लो यहाँ पे मैंने एक 3 एलिमेंट लगा दिया, तो अब ये पैलिंड्रोम नहीं रहा, क्यों? क्योंकि 1 2 2 3 होगा, यहाँ पे उल्टे में 1 2 3 हो जाएगा। सो दैट्स वाई दिस इज नॉट अ पैलिंड्रोम, और तुम देख सकते हो नॉट अ पैलिंड्रोम। हो गया भाई क्वेश्चन। तो दिस इज हाउ यू अटेम्प्ट योर क्वेश्चन। अब एक ऑनेस्ट बात बताऊं, अभी भी है तो देखो एडवांस टॉपिक्स के क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट दीज आर नॉट द एडवांस क्वेश्चंस। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चंस इस तरीके के आते हैं कि तुम्हारे को ना ये एक एक्स्ट्रा ये बनाना ही नहीं है लिस्ट, बिना एक्स्ट्रा लिस्ट बनाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिर आता है कि आधी बारी लूप चलाओ, और ये होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, या फिर अपन बोल सकते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें उसका यूज़ करना पड़ता है किसी क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करने के लिए। अगर तुमने कभी लीड कोड का नाम सुना होगा तो उस पर यही होता है, इन सब क्वेश्चंस के लिए अपने को टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज लगानी पड़ती है, ठीक है। तो अभी अपन उस स्टेज पे तो पहुंचे नहीं कि अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज का यूज़ करें, बट सूनर और लेटर 14 तारीख तक जब अपना पाइथन कंप्लीट होगा उसके बाद मैं गारंटी दे रहा हूँ, मैं इस टाइप की वीडियोस लाऊंगा जिसमें और एडवांस लेवल क्वेश्चंस और ज़्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एवरीथिंग वी विल सॉल्व, ठीक है। तो टेंशन मत लो, अभी जितना सीखते जा रहे हो उनको बनाते जाओ, एंड आई विल गारंटी यू तुम्हारा पाइथन कंप्लीट हो जाएगा, जिससे तुम डेटा साइंस और अलग अलग चीज़ों को तुम कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हाल फिलहाल इतना जो सीखा है दैट इज इनफ फॉर यू, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू, और ये बोलो कोई इतना ज़्यादा देता भी नहीं अपने कॉन्टेंट्स में। चलो, तो ये हो गया कौन सा क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन कंप्लीट। And then finally, the last question of our list is how many separate elements are there in the list excluding repetition? Now, this is a question जो मैंने जानबूझ के डाला है जिससे मैं तुम्हें दिखा सकूँ कि सेट का यूज़ कैसे किया जाता है, ठीक है। कुछ नहीं करना, a इज इक्वल्स टू एक लिस्ट है 1 2 3 2 2 1 1 1, बस इतनी सारे एलिमेंट्स हैं, और अपन से पूछा जा रहा है कि सेपरेट एलिमेंट्स विदाउट रेपिटेशन कितने हैं। तो भाई मेरे को दिख रहा है एक 1 है, 1, फिर एक 2 है, फिर एक 3 है, 2 तो हो चुका, 1 भी हो चुके, 1 भी हो चुके, फिर एक 4 है, फिर एक 6 है, तो ये होगा अपने 4 5 एलिमेंट्स, फिर एक 7 है, ये होगा 5, और 3 भी मेरे सारे हो चुके हैं। सो दिस इज हाउ यू काउंट अ सेपरेट एलिमेंट्स, की मतलब मेरे को रिपीटेशन हटा देना है सारों में, और मेरे को फिर काउंट कर लेना है कितने एलिमेंट्स हैं। इसके लिए सबसे ईजी तरीका होता है एक सेट का यूज़ करना। सेट को मैंने, अगर तुम्हें नहीं देखा पिछली वीडियो मैंने बताया था, सेट करता क्या है ना, सारे रिपीटेशन को हटा देता है। मतलब अगर मैंने लिखा बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ए, तो पता है क्या होगा, सारे रिपीटेशन हट जाएंगे। ये देखो बी इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ए, मैंने किया प्रिंट बी, और जैसे इसको रन किया तो तुम देख सकते हो क्या आया, 1 2 3 4 5, ओ 1 2 3 4 6 और 7, तो देयर आर ओनली 7 एलिमेंट्स, देयर आर ओनली 6 एलिमेंट्स जो कि विदाउट रिपीटेशन आए हैं। तो इसको अपन को काउंट भी कर सकते हैं, तो मैंने लिख दिया प्रिंट लेंथ ऑफ बी, बस दैट्स इट। तो तुम्हारे को दिख जाएगा देयर आर टोटल 6 एलिमेंट्स विदाउट एनी, मतलब अगर काउंट करें यूनिकनेस के बेसिस पे विदाउट रेपिटेशन, तो देयर आर 6 एलिमेंट्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू डू दिस क्वेश्चन, और ये मैं लाया इसलिए था जिससे बस तुम्हें ये चीज़ समझ आ जाए कि किस तरीके से इसकी अप्रोच होती है कभी भी सेट को अगर यूज़ करना हो। अब और भी बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें अपने को सेट का यूज़ करना पड़ता है, बस दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको भी मैंने कर लिया कंप्लीट, दिस वॉज द 8th क्वेश्चन। काफ़ी हद तक अपन ने सारी चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं, स्ट्रिंग्स हो गई हैं, लिस्ट हो गया है, कंटेंट देख ही लिया था। अब आ रहा है भाई फाइनल चीज़, जिसके क्वेश्चन में शायद से तुम्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत होगी, एंड वन ऑफ द मोस्ट 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 डिफिकल्ट क्वेश्चंस जो बनते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स को छोड़ के, मतलब एल्गोरिथम्स को छोड़ के, स्टैक क्यू को छोड़ के, वो है डिक्शनरीज के, ठीक है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन रखे हैं डिक्शनरी के, इनको बहुत ध्यान से देखो तभी तुम्हारे को समझ आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं डिक्शनरी से, लेट्स गो। अब आ चुका है भाई फाइनल पड़ाव, सॉरी माइक पे मैंने हाथ मार दिया, आई होप चल रहा हूँ। हाँ, आ चुका है फाइनल पड़ाव, और वो पड़ाव है अपना डिक्शनरी का। तो डिक्शनरी के भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, मैंने काफी सारे तो नहीं बोलूंगा, 4 क्वेश्चन, लेकिन इनमें तुम्हें को कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा कि किस तरीके से डिक्शनरीज वर्क करती हैं और क्या क्या प्रोग्राम्स बनाने चाहिए डिक्शनरीज के, ठीक है। तो चलो सबसे पहला क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू मर्ज 2 पाइथन डिक्शनरीज, ठीक है। काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, और इसमें अपने को बोला जा रहा है कि भाई कोई भी 2 पाइथन डिक्शनरीज को तुम मर्ज कैसे कर सकते हो। अगेन मैं इसमें किस चीज का यूज करूंगा, अपने नॉर्मल मेथड्स का, जो मेरे पास मेथड्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज माय डिक्शनरी 1, और इसमें मैंने वैल्यूज रख दी 1 फॉर, मान लो 1 इज अबाउट 10, 2 इज अबाउट 20, ये कीज एंड वैल्यूज के पेयर्स हैं। ऑब्वियसली तुमने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उसको देख लेना, नहीं तो ये वाली चीज समझ नहीं आने वाली। सो एक की वैल्यू का पेयर बना दिया, 2 की वैल्यू के पेयर बना लिए, 3 इज अबाउट
30, ठीक है। नाउ देयर आर 3 की वैल्यूज पेयर, और ऐसी मैंने एक और डिक्शनरी बनाई, ठीक है। और जैसी जो दो डिक्शनरीज बनाऊंगा, इनको मुझे क्या करना है, मर्ज करना है। तो चलो देखते हैं मर्ज कैसे कर सकता हूँ। लेट्स से मैंने b इज इक्वल्स टू, अगेन क्या किया, एक डिक्शनरी बनाई दैट इज 7 एंड 7 इज अबाउट 70, ठीक है। फिर मैंने बनाई 8, 8 इज अबाउट ऑब्वियसली 80, सॉरी 80, कॉमन 9 एंड 9 इज अबाउट 90, ठीक है। सो दीज आर दी टू डिक्शनरी जिसमें मेरे को दिख रही है देयर आर सेपरेट कीज एंड सेपरेट वैल्यूज। और अब इन दोनों को जब भी मर्ज करना होता है तो अपन क्या कर सकते हैं, किसी एक डिक्शनरी में दूसरे को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ फर्स्ट ऑप्शन क्या रहता है कि अपन एक काम कर सकते हैं, मैं एक नई डिक्शनरी बनाऊंगा दैट इज सी, और उसके अंदर ए को कॉपी कर दूंगा। तो होगा क्या, सी के अंदर ए कॉपी हो जाएगा और सी भी एक डिक्शनरी बन जाएगी जिसके अंदर पूरी की पूरी ए उठ के चली जाएगी, ठीक है। एंड देन व्हाट आई कैन डू इज सी डॉट अपडेट, और अपडेट कर दूंगा किसको, बी को, ठीक है। नाउ लेट्स से मैंने सी डॉट अपडेट बी किया, तो सी के अंदर कौन कॉपीड था, ए कॉपी था, और सी में अगर मैंने बी को अपडेट कर दिया, देन इफ आई फाइनली प्रिंट सी, तो तुम्हें क्या लगता है क्या प्रिंट होगा। मैंने इसको रन किया और तुम देख सकते हो 1 2 3 7 8 और 9। तो मतलब इन टेक्निकल लैंग्वेज अगर देखा जाए तो ए के अंदर अपन ने पूरे के पूरे बी को अपडेट कर दिया। कैसे, पहले ए को मैंने कॉपी करा सी के अंदर, और फाइनली मैंने सी के अंदर अपडेट कर दिया बी को। तो मैंने प्रिंट सी करा तो सी के अंदर दोनों की दोनों चीजें आ गई, पहले ए कॉपीड ही था और उसके बाद क्या हो गया, एक अपडेट भी हो गया। तो आई होप तुम्हारे को ये सब समझ आ रहा होगा। बट अगर मैं यहाँ पे करूंगा प्रिंट ए, तो क्या होने वाला है जल्दी बताओ। मैंने प्रिंट ए किया तो प्रिंट ए के अंदर भी देखो पूरी की पूरी वाली डिक्शनरी अपडेट हो गई। पूछो क्यों, क्योंकि मैंने तुम्हारे को याद करो लास्ट वीडियो में एक हार्ड कॉपी और एक सॉफ्ट कॉपी का कॉन्सेप्ट बताया था। इफ यू डू लाइक दिस सी इज इक्वल्स टू ए, तो सी कोई एक हार्ड कॉपी क्रिएट नहीं करता, वो एक तरीके से ए की जो लोकेशन है रैम के अंदर, मतलब इन आसान भाषा में अगर मैं समझू तो ये लो, मान लो मेरी रैम है, और इस रैम के अंदर जो ए है वो कई ये सारे स्लॉट्स में से इधर पे सेव है, इधर पे कौन सेव है, ए सेव्ड है। अब हुआ क्या ना, जैसे मैंने लिखा सी इज इक्वल्स टू ए, तो होना क्या चाहिए अपन के दिमाग में कि भाई यहाँ पे एक और लोकेशन बनेगी और यहाँ पे सी सेव हो जाएगा और इन दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। लेकिन ऐसे पाइथन वर्क नहीं करता। वो क्या करेगा, वो यहाँ पे एक लोकेशन होगी, फॉर एग्जाम्पल 1000 इज द लोकेशन ऑफ दिस स्पॉट, तो सी की भी वो क्या कर देगा, यही लोकेशन सेव कर देगा 1000। अब उसको पता है कि भाई सी और ए की लोकेशन सेम है, तो दोनों के में सेम वैल्यूज आएंगी। अब करा क्या, मैंने सी डॉट अपडेट कर दिया, तो इसने बी को कहाँ अपडेट किया, इस लोकेशन पे अपडेट किया, तो ऑटोमेटिक सी भी अपडेट हो गया और ए भी अपडेट हो गया। तो इस तरीके से अपना अपडेट फंक्शन वर्क करता है। और अगर तुम चाहो सी जैसा कुछ बनाना ही नहीं चाहते, तो तुम पता है डायरेक्टली क्या कर सकते हो, डायरेक्टली तुम कर सकते हो ए डॉट अपडेट बी। तो अब क्या होगा ना, सी की कोई झंझट रहेगी, और जो ए है अपने पास जिसमें 3 कीज एंड वैल्यूज के पेयर है, उन्हीं में अपन बी को अपडेट कर देंगे। तो फाइनली बस मुझे करना क्या है, प्रिंट ए, और जैसे मैंने प्रिंट ए किया तुम देख सकते हो आंसर क्या आ रहा है, पूरी की पूरी लिस्ट अपनी अपग्रेड हो चुकी है डिक्शनरीज, ठीक है। अब इसमें एक दिक्कत और होती है, दिक्कत ये होती है कि अगर तुम्हारे पास 2 डिक्शनरीज और दोनों में सेम सेम कीज है, देखो किसी एक डिक्शनरी में सेम कीज तो हो नहीं सकती, बट व्हाट इफ देयर इज अनदर डिक्शनरी जिसमें अगेन एक और की है दैट इज 3। अब अगर अपडेट करूंगा तो क्या होगा, अगर अब अपडेट किया तो ये जो इसकी वैल्यू है ये हो जाएगी अपडेट, या फिर मैं बोल सकता हूं अगर देयर आर सेम कीज तो अपनी वैल्यूज पे फर्क पड़ता है, या फिर बोल सकते हैं वैल्यूज अपडेट हो जाती है। तो ये जो 30 दिख रहा है 30 हो गया क्या हो जाएगा, अब 70 हो जाएगा। मैं तुम्हारा एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो मैंने रन किया तो 1 is 10, 2 is 20, लेकिन 3 is 70। 3 was 30 बट 3 नाउ बिकेम 70 बिकॉज क्या हो गई, वैल्यू अपडेट हो गई। तो जिसके अंदर जिसको अपडेट करते हैं, मतलब ए के अंदर मैंने बी को अपडेट किया तो बी की वैल्यूज की प्रेफरेंस ज्यादा रहेगी। अगर मैं बी के अंदर ए को अपडेट करता तो 3 की वैल्यू चेंज हो गई, कितनी हो जाती, 30 हो जाती, क्योंकि ए की वैल्यू उसकी प्रेफरेंस ज्यादा हो जाती। सो दिस इज हाउ अपडेट फंक्शंस वर्क। आई होप तुम्हारे को समझ आया, ठीक है। सो दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ डिक्शनरी। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ हैशटैग DICTIONARY डिक्शनरी, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीटेड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर सेकंड क्वेश्चन, और सेकंड क्वेश्चन है राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू सम ऑल द वैल्यूज इन अ डिक्शनरी, ठीक है। तो अपने को क्या करना है, एक डिक्शनरी है और उसकी सारी वैल्यूज का सम करना है। चलो ठीक है यार भैया, हो जाएगा, देखते हैं कैसे कर सकते हैं। लेट्स से दिस इज माय डिक्शनरी, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू 1 20 2 56 3 78, ठीक है। नाउ दिस इज माय डिक्शनरी, और इसमें मुझे दिख रहा है 3 कीज है 1 2 3 एंड 3 वैल्यूज है 20 56 एंड 78। कीज कैन बी एनीथिंग, 1 2 3 के अलावा जो लिखना है तुम लिख सकते हो, ठीक है, बट अलग अलग होनी चाहिए, यूनिक कीज होनी चाहिए। चलो ठीक है, अब करना क्या है, इसकी सारी वैल्यूज का सम करना है।
तो देखो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, किसी भी चीज का सम करने के लिए स्टार्टिंग से अपन लोगों ने अगर लॉजिक बिल्डिंग करी है तो अपने को पता है वी नीड टू क्रिएट अ वेरिएबल सम, जिसके अंदर मैं सारी वैल्यूज को जोड़ता जाऊंगा और अब मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा एक एक करके इसकी सारी वैल्यूज पे जाने के लिए। तो उसके लिए क्या कर सकता हूँ, बहुत ही सिंपल, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था फॉर आई इन, रेंज की जरूरत ही नहीं है, ए डॉट कीज नहीं सॉरी वैल्यूज। सो ए डॉट वैल्यूज इज द फंक्शन जिसके थ्रू अपन एक लूप चला सकते हैं इसकी सारी वैल्यूज पे, और जैसे जैसे वैल्यूज मिलती जाएंगी मैं लिख दूंगा सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, क्योंकि आई के अंदर सारी वैल्यूज आती जाएंगी, ठीक है। और फाइनली मैं क्या कर दूंगा, प्रिंट सम। तो अब मैं देखो 20, 56 और 78 का सम कितना आएगा, सिर्फ वैल्यूज का 154। सो दिस इज हाउ यू सॉल्व सेकंड क्वेश्चन, एंड काफी ज्यादा आसान था क्योंकि अपन ने इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं, अपन नंबर्स में भी कर चुके हैं, अपन लिस्ट में भी कर सकते हैं, मतलब सम जैसी चीज तो बहुत बार कर ली है, ठीक है। सो दिस वाज आवर सेकंड क्वेश्चन डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर थर्ड क्वेश्चन। और थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, जल्दी से देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच एलिमेंट्स इन अ लिस्ट। अब यहाँ पे आता है थोड़ा सा गड़बड़। अपने को क्या करना है भाई, फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है हर एक एलिमेंट की एक लिस्ट के अंदर। मतलब लेट्स से मेरे पास एक लिस्ट है, a इज इक्वल्स टू 1, 1, 4, 4, 2, 2, 2, 3, ठीक है। अब तुम देख सकते हो देयर आर मेनी वैल्यूज और काफी सारी सिमिलर वैल्यूज भी हैं, 1 भी है, 4 भी है, 2 भी है, 3 भी है, लेकिन बहुत बार रिपीटेड है। तो मुझे फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है, मतलब तुम्हारे को आंसर में बताना है कि 1 अपीयर्ड हाउ मेनी टाइम्स, एक दो बार आया, ठीक है। फिर तुम्हें बताना है 2 अपीयर्ड 1, 2, 3, 4, 5, 6 टाइम्स 2 अपीयर्ड हुआ है, 7 टाइम्स 2 अपीयर्ड हुआ है, और ऐसी 3 कितनी बार अपीयर हुआ है, 5 कितनी बार अपीयर हुआ है, 12 कितनी बार अपीयर हुआ है, 57 कितनी बार अपीयर हुआ है। तो इस तरीके से तुम्हें फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। देखो अब अगर किसी एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट करनी हो, मतलब चलो मैंने तुम्हें सवाल दे दिया कि भाई तुम 2 की फ्रीक्वेंसी काउंट करके दो कितनी बार आई है, तुम एक लूप चलाओगे और तुम एक काउंटर बना दोगे और जहां जहां तुम्हें 2 दिखता जा रहा है इफ एल्स स्टेटमेंट लगा के तुम बोलते जाओगे भाई 1, 2, 3, 4, 5 प्लस करते जाओगे और फाइनली तुम प्रिंट कर दोगे भाई इतनी बार 2 अपीयर हुआ है। लेकिन अब हर एक एलिमेंट की कैसे फ्रीक्वेंसी को काउंट करें, यहाँ पे यूज आएगी डिक्शनरी। मैं समझाता हूं कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज माई लिस्ट, और इस लिस्ट के साथ अपन क्या करने वाले हैं, अपन बनाएंगे एक डिक्शनरी, ठीक है। इस डिक्शनरी में मैं सबसे पहले बनाऊंगा 1 एज अ की। क्या बना दी, 1 एज अ की। और की के बाद मैं शुरू करूंगा वैल्यूज में इनकी काउंटिंग, मतलब कितनी बार काउंट हुआ है, 1, 2 बार आया तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, ठीक है। फिर मैं बनाऊंगा 4 एज अ की, ठीक है, तो मैंने बना दिया 4 एज अ की, और इसकी वैल्यूज में क्या करूंगा, कितनी बार 4 आया है, 1, 2, 3, ठीक है। 3 बार 4 आया है तो मैंने एक और की बना दी और उसकी वैल्यू कितनी रख दी, 3 रख दी, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा कौन सा, 2 लिखूंगा। अब 2 जैसी मैंने लिखा और मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 6 बार आया, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसी मैं सारे नंबर्स की क्या करूंगा, फ्रीक्वेंसी काउंट करूंगा। तो मतलब डिक्शनरी में मेरे को क्या करना है, आई फर्स्ट हैव टू मेक वैल्यूज ऑफ ईच एंड एवरी नंबर एंड देन काउंट देयर फ्रीक्वेंसीज, sorry, keys of each and every number and then count their frequencies in the value part of those specific number। मतलब 1 की काउंटिंग कहाँ होगी, उसकी वैल्यूज में, 4 की कहाँ होगी, उसकी वैल्यूज में, 2 की कहाँ होगी, उसकी वैल्यूज में। सो दिस इज हाउ वी गोना अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। चलो ठीक है भैया, आपने मेरे को बता दिया, मैं समझ गया किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे। चलो सबसे पहले तो मैं बनाऊंगा एक एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है। मान लो ये DICT डिक्ट और ये हो गई एक एम्प्टी डिक्शनरी, ठीक है। मैं एक लूप चलाऊंगा इसके सारे एलिमेंट्स पे, ठीक है। तो मैंने बोला फॉर आई इन ए, ठीक है। मैंने सारे एलिमेंट्स पे एक लूप चलाया, एक एक करके 1 पे जाऊंगा, फिर 1 पे जाऊंगा, फिर 4, 4, 2, 2, 2 सब पे जाते जाऊंगा, ठीक है। अब मुझको करना क्या है, मैं देखूंगा क्या 1 जैसी कोई भी की एग्जिस्ट करती है, ठीक है। मैंने क्या बोला, क्या 1 जैसी कोई भी की एग्जिस्ट करती है। अगर 1 जैसी कोई भी की एग्जिस्ट करती होगी तो उसकी जो वैल्यू चल रही है, देखो अगर इसके अंदर कुछ भी 1 जैसी की एग्जिस्ट करेगी तो कैसा दिखेगा, 1, 0 इस तरीके का दिखेगा, ठीक है। तो अगर कोई भी की ऐसी 1 जैसी एग्जिस्ट कर रही होगी तो उसकी वैल्यू में +1 इंक्रीज कर देना, क्योंकि मुझे एक बार दिख चुका है। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा हो, 1 जैसा कुछ भी ना दिख रहा हो, तो अपन क्या करेंगे, खुद से एक वैल्यू, एक की क्रिएट कर देंगे और उस की का नाम क्या रहेगा, 1 रहेगा, ठीक है। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो सिर्फ कोड लिख के दिखा रहा हूं, उसमें फिर समझाऊंगा तो और अच्छे समझ आएगा। मेरे को बनाना है एक डिक्ट इज इक्वल्स टू 0, सॉरी डिक्ट इज इक्वल्स टू एम्प्टी डिक्शनरी। नाउ फाइनली मुझे करना क्या है, मेरे को एक लूप चलाना है फॉर आई इन ए, और मुझे चेक करना है इफ आई इन
DICT डिक्ट डॉट KEYS कीज। मैंने चेक किया कि भाई अगर आई जैसा कुछ भी कीज में एग्जिस्ट करता है तो तुम कुछ भी मत करो, जो वो वाली की है डिक्ट की, मैंने क्या बोला, अगर वो डिक्ट में आई में एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब आई डिक्शनरी की कीज में एग्जिस्ट कर रहा है, तो डिक्शनरी की जो वो वाली की चल रही है उसकी वैल्यू +1 से इंक्रीज करो। ठीक है, अभी अगर नहीं आ रहा समझ तो एक बार फिर से समझाऊंगा जिसमें कंफर्म तुम्हारे को समझ आएगा। और अगर कोई भी ऐसी की एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो तुम एक की खुद से बना दो, डिक्ट ऑफ आई इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था लास्ट वीडियो, अगर तुमने नहीं देखी है, कि अगर कभी भी एक एम्प्टी डिक्शनरी होती है और उसमें मुझे कोई भी की और वैल्यू बनानी रहती है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, डिक्ट ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 10। तो इससे क्या होगा, तुम्हारी एक डिक्शनरी क्रिएट होगी जो अपनी ओरिजिनल डिक्शनरी चल रही है वो इस तरीके से दिखने लगेगी, 3:10। तो इस तरीके से तुम एक नई वैल्यू क्रिएट कर सकते हो अपनी डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे से इसको समझाया भी। और अगर तुम्हारी कोई सी ऑलरेडी की एग्जिस्ट कर रही है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी ये थी डिक्शनरी 3:10 थी, और तुमने अगर ऐसे कर दिया डिक्ट ऑफ 3, तो इससे क्या करा तुमने, एग्जिस्टिंग डिक्ट ऑफ 3 पे गए और तुमने उसमें क्या किया, डिक्ट ऑफ 3+1। तो इससे क्या होगा, जो ये वाली वैल्यू चल रही है 10 में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो दिस इज हाउ यू गोना डू दिस। और अब इस लूप को देखो बहुत अच्छे से, फॉर आई इन ए। ठीक है, मैंने बोला इफ आई इन डिक्ट डॉट कीज, मैंने बोला अगर आई एग्जिस्ट कर रहा है अपनी डिक्शनरी की कीज में तो क्या करना, डिक्ट ऑफ आई इक्वल्स टू डिक्ट ऑफ आई+1। तो अच्छा एक बात बताओ, आई के अंदर सबसे पहले वैल्यू कौन सी आएगी, 1 आएगी। क्या 1 एग्जिस्ट कर रहा है अपनी डिक्शनरी के अंदर, बोलो कर रहा है क्या, कोई भी ऐसी की है क्या 1 जैसी, नहीं है, कोई भी की नहीं है। तो सबसे पहली बार इफ स्टेटमेंट नहीं चलेगा, कौन सा चलेगा, एल्स स्टेटमेंट चलेगा। जैसे ही मैंने एल्स स्टेटमेंट चलाया, मैंने बोला भाई एक ऐसी की बनाओ जिसके अंदर आई आ रहा है, मतलब जिसके अंदर 1 आ रहा है, 1 की एक की बनाओ और उसकी वैल्यू क्या रख दो, 1 रख दो। तो जब फर्स्ट टाइम मेरा लूप चलेगा ना, मेरी डिक्शनरी ऐसी नहीं दिखेगी, अब कैसी दिखेगी, ऐसी दिखने लगेगी, 1:1। ठीक है, ये हो गया मेरा फर्स्ट टाइम इटरेशन। अब मैं आया सेकंड टाइम, सेकंड टाइम मेरा लूप कहाँ पे आ जाएगा, ये 1 को हटा के अब इस वाले 1 पे आ जाएगा, कौन से वाले 1 पे, इस वाले 1 पे आएगा। ठीक है, और आई के अंदर क्या आ जाएगा, ये वाला 1 आ जाएगा। मैंने देखा इफ आई इन डिक्शनरी डॉट कीज, अगर 1 एग्जिस्ट करता है अपनी डिक्शनरी की कीज में तो अपना इफ स्टेटमेंट रन कर दो। और मैंने ध्यान से देखा तो जो मेरी डिक्शनरी फर्स्ट लूप के बाद बनी थी वो कुछ ऐसी दिख रही थी, और हाँ मेरी की में 1 एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही मैंने बोला यस 1 जैसी चीज एक एग्जिस्ट करती है मेरी डिक्शनरी में, तो मैं इफ एल्स के अंदर, इफ लूप के अंदर गया और मैंने देखा डिक्शनरी ऑफ आई, मतलब ये 1 इज इक्वल्स टू डिक्शनरी ऑफ 1+1। तो +1 किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 की जगह अब 2। सो दिस इज हाउ वी गोना डू दिस। ये हो गया सेकंड टाइम लूप। ठीक है, अब जब मैं थर्ड टाइम चलाऊंगा तो 4 चलेगा। ठीक है, अब 4 आएगा आई के अंदर, मैंने चेक किया क्या 4 एग्जिस्ट करता है क्या, ऐसी कीज में नहीं करता, 1 ही एग्जिस्ट करता है। तो एक नई डिक्शनरी बन जाएगी, डिक्शनरी सॉरी नई की बन जाएंगी और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो थर्ड टाइम पता है कैसे दिखेगी मेरी डिक्शनरी, थर्ड टाइम मेरी डिक्शनरी दिखेगी कुछ ऐसी, 1 of 2, 4 of 1। सो दिस इज हाउ माई डिक्शनरी गोना लुक। ठीक है, तो इस तरीके से मेरी डिक्शनरी दिखता है और बार 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 इसी तरीके से मेरा लूप चलता जाएगा और सभी की फ्रीक्वेंसी काउंट होती जाएगी। तो जब फाइनली सबकी फ्रीक्वेंसी काउंट हो जाएगी और मैं इसको प्रिंट कर दूंगा अपनी डिक्शनरी को, तो देखो डिक्शनरी कैसी दिखेगी। ये देखो, ये मैंने रन किया इसको, तुम देख सकते हो मेरी डिक्शनरी कितनी गजब की दिख रही है। 1 आया है 2 बार, 4 आया है 3 बार, 2 आया है 6 बार, 3 आया है 5 बार, 5 आया है 2 बार, 6 आया है 1 बार, 12 आया है 1 बार और 57 आया है 1 बार। तो इस तरीके से तुम हर एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकते हो। दिखने में ये कोड काफी ज्यादा छोटा लग रहा है, बट ये कोड के पीछे का लॉजिक इतना टफ है, इतना टफ है कि मैं बता रहा हूँ पाइथन प्रोग्रामिंग में बहुत बहुत सारे स्टूडेंट पीछे छूट जाते हैं इन क्वेश्चंस में। मैं सीरियसली बता रहा हूँ भाइयों, अगर ये वाला क्वेश्चन ना बने तो प्लीज 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 वापस से एक बार रिवाइंड करके देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, जब तक तुमसे नहीं बन रहा। बिकॉज लॉजिक बहुत ज्यादा टफ है इस क्वेश्चन का, बट कॉन्सेप्ट अगर एक बार समझ आ गया ना तो बाद में बहुत हेल्प होगी आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में। इवन लीड कोड में भी जब तुम जाओगे तो देयर विल बी मेनी क्वेश्चंस ऑफ हैश मैप या फिर डिक्शनरी की बात करें तो उस चीज में तुम्हारे को बहुत हेल्प होगी। तो प्लीज इस पे फोकस रखना किस तरीके से वर्क कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन फाइनल लास्ट क्वेश्चन के लिए। उससे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सॉरी थर्ड क्वेश्चन, राइट। तो ये हो गया मेरा थर्ड क्वेश्चन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर फोर्थ क्वेश्चन। और फोर्थ क्वेश्चन से टॉक करने से पहले मैं 1 सेकंड गेट खोल दूं, कोई ठक ठक आ रहा है, लेकिन एज यू डोंट नो
ये हमारा एडिटर है, आना भाई सामने तो आ जा कैमरे के, यार कितना शर्मा कर रहा है। ये हमारा एडिटर है जो सारी वीडियोस एडिट करता है, ये वाला कैमरा है। भाई मेरे को ये सब अच्छा नहीं लगता है। अरे यार कैमरे के पीछे हमेशा काम करते हैं हमारे वेदांत भाई, और पता नहीं क्यों सामने नहीं आते, बट ठीक है, थोड़े समय बाद तुम्हारे को उनका भी कुछ कोर्स दिखने वाला है, रेडी रहना। चलो भाई थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो गया था, बट लास्ट क्वेश्चन है अपना, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू कंबाइन टू डिक्शनरीज बाय एडिंग वैल्यूज ऑफ फॉर कॉमन कीज। अब इस क्वेश्चन को पहले समझा देता हूँ कैसे करना है। लेट्स से दिस इज माय डिक्शनरी वन, एंड डिक्शनरी वन के लिए मैं पता है क्या करूँगा, सबसे बेस्ट आई विल कॉपी दीज टू डिक्शनरीज, ठीक है। आई विल टेल यू व्हाट वी गोना डू। ये हो गई भाई मेरी दो डिक्शनरीज तैयार, एंड दिस इज ऑब्वियसली आवर फोर्थ क्वेश्चन, एम आई राइट? दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन, एंड यहाँ पे मेरे को करना कुछ नहीं है। मेरे को बोला गया है कि भाई तुम्हारे को दो डिक्शनरीज को कंबाइन करना है। मैंने बोला भैया अभी तो कंबाइन करा तो ऊपर यार, वापस से वो कंबाइन करें, लेकिन इस बार कंबाइन किस तरीके से करना है, तुम्हारे को जो डिक्शनरीज की कॉमन कीज है, डिक्शनरी की कॉमन कीज को क्या करना है, ऐड करना है। मतलब जैसे कि तुम देख सकते हो, दिस इज वन डिक्शनरी एंड दिस इज वन डिक्शनरी एंड वी हैव टू कॉमन कीज, और इनकी अगर वैल्यूज को मैं ऐड करूंगा 70 प्लस 30 कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 100 हो जाएगा। अब वन तो वन के नीचे नीचे देखो कोई भी वन जैसी की एग्जिस्ट नहीं करती, देयर इज नो कॉमन कीज बिटवीन देम, तो इनको ऐड नहीं करना है, सिर्फ किसको करना है, 3 और इस वाले 3 को ऐड करना है। तो किस तरीके से कर सकते हैं, मैं बहुत सिंपली इस चीज को कर सकता हूँ। आई कैन व्हाट डू इज, मैं सबसे पहले एक लूप चलाऊंगा किसके ऊपर, बी के ऊपर। क्यों? क्योंकि देखो मेरे को बी को मर्ज करना है ए के अंदर, ठीक है। मैंने बी के ऊपर एक लूप चलाया, और बी के ऊपर लूप चला के मैं जाऊंगा हर बार इनकी कीज पे, ठीक है। किस पे जाऊंगा, कीज पे। सबसे पहले गया 3 वाली की पे, फिर गया 8 पे, और फिर गया 9 पे। मैं चेक करूंगा क्या 3 एग्जिस्ट करती है एज अ की मेरे ए के अंदर। अगर करती होगी तो इस वाली वैल्यू को मैं ऐड कर दूंगा इस वाली वैल्यू के अंदर, ठीक है। फिर मैं गया 8 पे, क्या 8 एग्जिस्ट करता है एज अ की ए के अंदर, नहीं करता। तो जब नहीं करता तो मैं क्या करूंगा, डायरेक्टली पूरी की पूरी कीज एंड वैल्यूज इसमें जोड़ दूंगा। और फाइनली मैं 9 को भी चेक करूंगा इसी तरीके से, और इसको पूरे को जोड़ दूंगा। हाँ अगर यहाँ पे कोई और की होती, जैसे कि कॉमा लगा के मैं लिख देता हूँ 1:30, 34 या फिर 30 लिख देता हूँ, तो अब क्या होता, फिर से मैं देखता क्या 1 एग्जिस्ट करती है ए के अंदर, हाँ भाई करती है। तो अपने को ये पूरे को नहीं जोड़ना, अपने को क्या करना है, सिर्फ इसकी वैल्यू को उठाना और किसके अंदर ऐड कर देना है, इसकी वैल्यू के अंदर, ऊपर वाली की वैल्यू के अंदर, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी गोना डू इट। बहुत सिंपली मैं क्या करूंगा, एक लूप चलाऊंगा फॉर आई इन बी डॉट के ई वाई एस कीज। बी डॉट कीज लिखने की जरूरत नहीं, अगर तुमने सिर्फ फॉर आई इन भी लिखा तब भी कीज पे मैं जाऊंगा। अब बस मैं चेक करूंगा, ठीक है। मैं क्या चेक करूंगा, इफ आई इन ए डॉट के ई वाई एस कीज, ठीक है। मैंने सर्च किया कि भाई आप बी के ऊपर सारी एक एक कीज पे जा रहे हो, और अगर ये की एग्जिस्ट करती है ए की कीज में, तो आपको क्या करना है, अगर एग्जिस्ट करती है, देखो कर रही है ना 3 और 3, तो आपको बी की वैल्यू को ऐड कर देना है किसके ऊपर वाली सिमिलर की वैल्यू में। देखो मुझे पता है भाई 3 जैसी एक की है जो एग्जिस्ट करती है ए के अंदर, तभी मैं इफ स्टेटमेंट के अंदर जाऊंगा। अब मैं करने के वाला हूं, मैंने बोला तो जो वाली की थी 3 वाली आई के अंदर आ रही है 3, उसमें तुम ऐड कर दो क्या, ए ऑफ आई प्लस बी ऑफ आई। अब बी ऑफ आई से क्या आएगा 70, और ए ऑफ आई से क्या आएगा 30। 30 प्लस 70 कितना हो जाएगा 100, और कहाँ सेव हो जाएगा, ए ऑफ आई मतलब 3 के अंदर सेव हो जाएगा, इसके अंदर, ठीक है। और अब मैं जाऊंगा भाई सेकंड पे 8 पे। अब 8 में तो देखो 8 जैसी कुछ ऊपर एग्जिस्ट नहीं करती, तो ऑब्वियसली इफ स्टेटमेंट चलेगा नहीं, तो क्या चलेगा, एल्स स्टेटमेंट चलेगा। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ए ऑफ आई। अब तुम ऊपर एक ऐसी की बनाओ ए ऑफ आई की, जिसमें सेकंड टाइम आएगा 8 की बनाओ, और उसमें क्या ऐड कर दो, ऐड मत करो, उसमें तुम एक वैल्यू पुट कर दो बी ऑफ आई की। सो दिस इज हाउ यू गोना डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। नाउ ऑब्वियसली ये एकदम से देखने में कंफ्यूजिंग लगेगा कि यार क्या ए ऑफ आई बी ऑफ आई, ए ऑफ आई बी ऑफ आई कर रहे हैं, बट सीरियसली बता रहा हूँ, अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज देखना उस वीडियो को। और अगर ये वाला क्वेश्चन फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो कम से कम 2 से 3 बार रिवाइंड करके देखो। हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है, हम लोगों ने इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया, और मजाक सेट के बता रहे हैं, देयर आर मैनी स्टूडेंट्स जो यहाँ पे फेल हो जाते हैं। फेल मतलब इन द सेंस कि उनको समझ ही नहीं आता कि क्या चल रहा है डिक्शनरी के कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। सो आई विल रिकमेंड यू कि इस वीडियो को 2-3 बार देखो। तुम्हारे पास तो सोना है भाई, तुम बार बार रिवाइंड करके देख सकते हो, बट बेचारे वो लोगों को बार बार पूछना पड़ता है, हमें बैकअप क्लासेस देनी पड़ती हैं। सो प्लीज ट्राई दिस आउट, काफी ज्यादा आसान सवाल है। और जब ये वाला पूरा काम हो जाएगा तो मैं लिख दूंगा बस प्रिंट ए, तो देखो मर्ज भी हो जाएंगे, और साथ साथ जो सेम वैल्यूज है वो प्लस हो जाएगी। देखो 3 की वैल्यू क्या हो गई 100 हो गई, और 1 की कितनी हो गई 40 हो गई। वाई? बिकॉज देयर इज 10 एंड देयर इज 30। सो दिस इज हाउ यू डू योर फोर्थ क्वेश्चन।
तो आई होप तुम्हारे को ये फोर्थ क्वेश्चन भी समझ आया हो। एंड दिस इज इट, हो गया अपना फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। और अपन बोल सकते हैं कि अपन ने काफ़ी सारे सवाल सॉल्व कर लिए। अच्छी लंबी वीडियो बन गई है, ये तो 2 घंटे तक जाएगी। सो आई होप तुम लोग ये पूरी वीडियो को देखोगे, और देख चुके हो अगर यहाँ तक तो एज यू नो एक हैशटैग अपन हमेशा यूज़ करते हैं। इस बार हैशटैग टिल दी एंड नहीं यूज़ कर रहा अपन, इस बार करेंगे हैशटैग जंडू। ये यहाँ पे एक झंडू बाम लिखा है, इसको झंडू बोलते हैं झंडू लगते हैं। ये देखो हिंदी में ये झंडू लिखा रहता है, लेकिन इंग्लिश में इसको झंडू बोलते हैं। तो तुम हैशटैग ZANDUBALM लिखना, ठीक है, हैशटैग झंडू बाम, ठीक है। तो लोग कंफ्यूज जाएंगे क्यों लिख रहे हैं ये लोग। तो जो भाई यहाँ तक देख चुका है वीडियो, सो यूज दिस हैशटैग झंडू बाम। और आई होप तुम्हारे को ये वाली वीडियो समझ आई हो। चलो भाइयों, मिलते हैं अपन किसी और वीडियो में। टिल देन लव यू ऑल, मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट टाइम।